गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। बताइए, पूछिए पूछिए, क्या पूछना आज? एक मिनट सर। सर आज एसआरएस पे सर डिस्कशन करते थे सर। अच्छा, चलिए। सर एसडीएलसी में पहला सर प्लानिंग आती है ना सर? एसडीएल से अब दो हो गया ना, ठीक है। जैसे अगर आप सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। यस सर। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग हो गया। सर क्या हाँ जगह सर देखें कि इसको सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस भी बोला जाता है एसडीएलसी को। हाँ, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस ही एक तरह से ये तो, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे अलग अलग बुक्स अलग अलग रिसोर्सेज के हिसाब से भी मतलब वो होगा, मतलब चीजें होगा, ठीक है। तो जैसे यस मान लीजिए अभी जैसे वेबसाइट्स ही खोल के देख लीजिए किसी किसी का, है ना। तो कोई सर। मतलब उसी टाइप से बताएगा कि प्लानिंग होता है, ठीक है, डिफाइनिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, बिल्डिंग होता है, टेस्टिंग होता है, डिप्लॉयमेंट होता है, इस तरह से, ठीक है। किसी को आप खोल के देख लीजिएगा तो वो कुछ और बताएगा। तो मतलब ये ऑथर ऑथर के हिसाब से भी थोड़ा सा वो करता है, मतलब डिफर करता है, ठीक है। तो बट जो जनरली हम लोग जो ये करते थे ना, मतलब बनाते थे, तो वो भी आप मतलब बोल सकते हैं। हम लोग तो मतलब बेसलाइन इसी को लेके चलते हैं कि जैसे ANALYSIS एनालिसिस, ठीक है, फर्स्ट फेज, ठीक है। तो जिसको आप अलग अलग नाम से अलग अलग जगह, कोई रिक्वायरमेंट एनालिसिस बुलाता है, कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी बुलाता है, गैदरिंग एंड एनालिसिस बुलाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से तो एनालिसिस में हर चीज आएगा, आप फिजिबिलिटी स्टडी भी कर सकते हैं, एवरीथिंग, ऑल दोस फेजेस विल कम हियर, है ना, ठीक है। उसके बाद में फिर डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग आ गया। फिर उसके बाद में तीसरा आ गया हमारा कोडिंग, DSIG NING कोडिंग आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में वही टेस्टिंग आ गया। फिर उसके बाद में डिप्लॉयमेंट, जिसको इंस्टॉलेशन भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। तो आजकल यही टर्म ज्यादा अच्छा लगता है यूज करने में, डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कि यूज के लिए डाल देना है इसको, है ना, ठीक है। एंड फाइनली जैसे जरूरत पड़े उसे मेंटेन करना। तो आजकल बीच बीच में कहीं कहीं पे डिफाइनिंग शब्द भी आ गया है ना, ठीक है, कि यस मतलब सर। है ना, जैसे बताना कि एग्जैक्टली क्या मतलब क्या होगा वहां पे, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर में क्या होगा वो बताना। तो एनालिसिस में आप सिर्फ एनालाइज कर लीजिए ना, ठीक है, कि मतलब रिक्वायरमेंट को गैदर कर लीजिए और उसको एनालाइज करते रहिए, और उसके बाद में फाइनली, ठीक है, ये आप क्या कीजिए कि मतलब डिफाइनिंग के टाइम में से वो एसआरएस को नॉर्मली लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जब पढ़ते थे या जो बुक्स हम लोग ने पढ़ा है वहां पे, मतलब एनालिसिस वाज नथिंग बट एन आउटकम ऑफ, सॉरी, एसआरएस वाज नथिंग बट आउटकम ऑफ एनालिसिस, ठीक है। जब आपका एनालिसिस खत्म हो जाता था, ठीक है, तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट निकालते थे जो कि SRS होता था हमारा, ठीक है ना। तो एसआरएस रिक्वायरमेंट। बनता था। तो अब जैसे इसको ये लोग क्या करते हैं, इसको ये लोग बना दिया डिफाइनिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो आप डिफाइनिंग जब डिफाइन कर लेते तो आपको तब आपके पास में एसआरएस बन जाता है ना, ठीक है। ये अब बोला जा रहा है ना इस तरह से। तो देखिए अब ये सब चीज में चेंजेस मिलते रहेगा, मतलब नया नया बुक्स आएगा तो उसमें क्या होगा, जो ये नए नए ऑथर्स आएंगे तो वो लोग क्या करेगा, चेंजेस करते रहेगा इस सब चीजों में, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी फिर से कल मैंने कुछ फिर से आईआईटी का कुछ वीडियोस देखा था एआई वगैरह के ऊपर में, ठीक है। तो अभी जैसे अभी अगेन दो मूवीज के बारे में वहां से पता चला, ठीक है। अब ये सब जितना भी ये सब होता है, ये मतलब एक दो आईआईटी का टीचर है जो मुझे खास करके बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में, ठीक है, इनका सुनने में, है ना।
अगेन द इंग्लिश इज नॉट सो गुड बट देयर नॉलेज इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है ना। अब भारत है तो मतलब भारत में थोड़ा सा कॉन्स्टेंट है हमारा, हम देखा है कि मतलब हम लोग उतना अच्छा नहीं हो सकते, ठीक है। जो चीज लोग यूएस में हो सकते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लगता है ना। तो वो कॉन्फिडेंस है, वो सब चीज नहीं आ पाता है, तो एनफ मतलब वैसा एनवायरमेंट ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो हमारा बचपन, वो बचपन में हमको सही से गाइडेंस नहीं मिलता एक्चुअली, जहां तक लगता है, ठीक है। तो दैट इज वाई मतलब उतना सही नहीं हो पा रहा है हमारे लिए। इनफैक्ट इकोसिस्टम इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, दोज आर नॉट गुड है, ठीक है। तो और एक तो वही लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम सबसे बड़ा, कि हम लोग को इंग्लिश में ही चलना पड़ता है, जबकि इंग्लिश मतलब हमारा नेचुरल लैंग्वेज है ही नहीं किसी का भी एक्चुअली। जो पढ़ाई में अच्छा होगा ना, देखिए इंग्लिश किसका अच्छा अच्छा होता है पता है, जो मतलब ये होता है जिसका सोशल स्किल्स अच्छा होता है, खास करके लड़कियों का देखिएगा, ऐसा ऐसा लड़की है जो मतलब ज्यादातर ये दोस्त बनाने में रहती है, ये सब में वो लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा रहता है, आप देखिएगा। बट पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। मैंने देखा हुआ है, ये मेरा एक एनालिसिस है, ठीक है। कि आप पढ़ाई करते रहिएगा तो आप बात नहीं कीजिएगा, बहुत कम बात कीजिएगा लोगों से, है ना, ठीक है। और जब भी बात कीजिएगा तो आप अपना नेचुरल लैंग्वेज यूज कीजिएगा ना, या अपना जो ये जो आपका नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, यू यूज दैट, है ना। ना कि कोई आप मतलब फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंडरी लैंग्वेज आप यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इशू क्या होता है यहाँ पे, ये आता है, ठीक है। तो जैसे ये जितना ये आईआईटी वाला भी है, तो इनका देखते हैं जैसे किसी का अगर एनर्जी ज्यादा है अगर पढ़ाने में, तो उनका ये उतना नहीं रहता है, मतलब इंग्लिश वगैरह उतना ठीक नहीं रहता है, ठीक है। बट जिनका इंग्लिश अच्छा है उनका फिर एनर्जी ठीक नहीं रहता है, मतलब इट्स समथिंग लाइक दैट, तो मिक्स बैग मिलता है। बट अल्टीमेटली वो लोग काम अच्छा करते हैं एक्चुअली, एंड दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एक्चुअली, सबसे बड़ा बात वो रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा उनका नॉलेज रहता है, ठीक है। तो जैसे दो मूवी के बारे में वहां था, तो एक मूवी तो याद है, दूसरा मूवी का नाम मैं भूल गया, ठीक है। तो दूसरा मूवी जो था वो असल में एलन ट्यूरिंग के ऊपर में था पूरा, तो सोचिए इतना बड़ा मूवी और हम लोग ने छोड़ दिया, ठीक है। Yes. तो इट वाज ऑन एलन ट्यूरिंग, तो शायद कल मैंने सर्च भी किया तो नेटफ्लिक्स पे मूवी, ठीक है। व्हाट वाज इट्स नेम, आई फॉरगॉट, ठीक है। मैंने कहीं लिखना भी चाह रहा था, मैंने लिखा नहीं, शायद ऐसे हिस्ट्री में मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल जाता है तो आई विल शेयर इट, ठीक है। तो ऐसे दूसरा मूवी था, इट वाज ऑन फिगर्स, हिडन फिगर्स, HIDDEN, हिडन फिगर्स, जो कि इसमें है, हॉटस्टार में है। हल्का सा मैंने अभी आधा घंटा देखा है, कल टाइम नहीं मिला मुझे, ठीक है, तो आई विल वॉच देम, ठीक है। तो दिस हिडन फिगर्स इज अबाउट थ्री वुमेन, ठीक है। मतलब जैसे वो अमेरिका वगैरह में तो ब्लैक और व्हाइट का बहुत पंगा रहता है ना, ठीक है, और खास करके पहले तो ज्यादा था। तो ये HIDDEN, हिडन फिगर्स करके ये वाला मूवी था। तो इसका इसमें पूरा अच्छा से बताया हुआ था, ये वाला देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये उस पे है, डिज्नी हॉटस्टार पे है अवेलेबल, एंड इसको अच्छा वो मिला हुआ है, मतलब रेटिंग्स वगैरह। तो ये तीन लेडीज के बारे में है, ये तीनों नासा के लिए काम करते थे एक्चुअली में, एंड दे वर नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर्स एक्चुअली, ठीक है। तो असल में वहीं से मतलब ये मेरा इच्छा आया इसमें, तो इनको बुलाया जाता था ह्यूमन कंप्यूटर्स, मतलब दे सो गुड एट मैथमेटिक्स एक्चुअली, ठीक है। मतलब इस मूवी में शुरू में ऐसा ऐसा सीक्वेंस था कि क्या बोलते, मजा आया देखने में, ठीक है। जैसे नासा से पहले, नासा अमेरिका का ये स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो रशिया का जो स्पेस एजेंसी था, उन लोगों ने अमेरिका से पहले, ठीक है, कुछ सैटेलाइट ऊपर भेज दिया, जैसे उनका स्पटनिक जो सैटेलाइट था ना एक्चुअली, ठीक है। तो वो उसको स्पाइस सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है, जो स्पटनिक उनका वो सैटेलाइट था, ठीक है। उसी के नाम से भी वैक्सीन भी आया ना, इन लोग का रशिया का वैक्सीन, स्पटनिक वैक्सीन जो आया था। तो वो जो उनका सैटेलाइट था वो एक स्पाइस सैटेलाइट था। इनफैक्ट सैटेलाइट्स भेजता भी कोई जल्दी नहीं था ना पहले, तो रशिया ने भेजा। तो अब अमेरिका डर गया एक्चुअली में, ठीक है। अमेरिका डर गया कि अब ये लोग स्पाई करेगा, ये लोग तो सब चीज, जैसे कि देखिए भारत ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जो हम लोग ने मूवी में देखा ना, परमाणु मूवी में देखा, आई डोंट नो एक्चुअली Yes. इट वाज लाइक दैट और नॉट, ठीक है। बट जो टेस्टिंग किया था, तो उसमें बहुत बुरा चीज मुझे क्या लगा कि हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं है, मतलब अमेरिका पूरा दुनिया को दबा रहा है एक्चुअली में, वो जाके मतलब स्पाइंग कर रहा है दूसरा के ऊपर में, वो देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा। अब ये तो असल में एक तरह से देखा जाए तो हमारा राइट्स के अगेंस्ट में है ना, कि आप क्यों देख सकते हैं, बट हम लोग कुछ नहीं बोल पा रहे एक्चुअली में, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू से एनीथिंग, ठीक है। और उस मूवी में भी दिखाया है कि जब वो लोग का मतलब सैटेलाइट मतलब हम लोग को ब्लैक नहीं स्पॉट दिख में रहा है ना, पहुंचता था। हाँ, तो वो यस। ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स वगैरह वो लोग देख के कि मतलब हाँ इसी समय में वो सैटेलाइट हम लोग को नहीं दिखता है, तब जाके क्या किया वो लोग ने, मतलब टेस्ट को अंजाम दिया है ना, या टेस्ट किया वहां पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाट दे डिड। तो सोचिए, मतलब वो लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर हो गया, दूसरा दुनिया नहीं हो, दूसरा लोग नहीं हो, ठीक है, वही लोग सिर्फ न्यूक्लियर पावर हो सकता है। अब देखिए, अब कोई कोई कंट्री जो रेस्ट कर रहा है, जैसे साउथ को, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। तो ये लोग नहीं मानता है, ठीक है, हम लोग तो करेंगे, जो करना है कर लो बोल के, तो वो पोटेंशियल हमारे देश में नहीं है, तो हम लोग लड़ नहीं सक रहे एक्चुअली में, ठीक है। दैट्स वेरी वर्स्ट पार्ट ऑफ इट एक्चुअली, ठीक है। तो खैर जो भी था, तो अब ये डर वो लोग को भी हो गया था, और तब क्या हुआ था कि तब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सब खत्म ही हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। तो ये लोग डरा हुआ था एक्चुअली में काफी, है ना।
तो जब वो मतलब प्रेसिडेंट को पता चला कि नहीं रशिया तो भेज दिया अपना वो सैटेलाइट वगैरह और अब सबको देखेगा ये लोग, है ना, तब गुस्सा हुआ और अपना टीम को बोला कि कुछ करो बोल के तुम लोग भी, ठीक है, हमको चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए। और ये लोग उस समय मून मिशन भी चल रहा था कि मून में कुछ भेजेगा, ठीक है। और शायद रशिया ने कुछ कुत्ता को भेजा था, किसी को भेजा था कोई स्पेस में, है ना, ठीक है, ऐसा करके कुछ हुआ था इवेंट। तो वो भी वहां पे दिखाया था। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि मतलब अब ये तीन मतलब ये हुआ क्या कि मतलब ये एक सीन दिखाता है जहाँ पे जो नासा का जो चीफ होगा या जो भी होगा, ठीक है, उनको डांट भी मिलता है वहां पे प्रेसिडेंट की तरफ से, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो भी डेलीगेट आता है उनकी तरफ से। फिर ये जाके अपना ये सुविधा वगैरह को देखने जाता है, मतलब वो उसमें तो एक बड़ा सा कमरा दिखाता है, खाली कमरा। बोलता है कि ये जो वो क्या नाम था उस कंपनी का, ऐसे करके बोलता है क्या नाम था उस कंपनी का जिसने प्रॉमिस किया था हमको कंप्यूटर देगा बोल के, ठीक है। तो उसके बाद में बोलता है सम आई आई करके, तो आईबीएम एक्चुअली, ठीक है। तो ऑब्वियसली आईबीएम इज अ बिग नेम एंड आईबीएम ही सप्लाई करने वाला था नासा को सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम जो भी देने वाला था उसको। बहुत बड़ा कमरा दिखाता है वहां पे ना, ठीक है। तो फिर एक उसी में एक बीच में एक और साइंटिस्ट रहता है, यंग साइंटिस्ट, वो बोलता है कि नहीं आईबीएम मत बोलिए उसको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलिए बिकॉज वो बहुत बड़ा नाम है बोल के, ठीक है, इसमें, है ना, ठीक है। तो फिर वो मजाक मजाक बोलता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अब बिजनेस ऐसे करके, मतलब इसको बिजनेस से देखा जा रहा है या जो भी है, ठीक है, इस तरह से ना। तो बड़े इस तरह से मतलब काफी अच्छा मतलब ये डिस्कशन था वहां पे। तो फिर बाद में बात होता है कि चलो वो कंप्यूटर तो जब तक आएगा आएगा, ठीक है, बट उस बीच में मतलब एक सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स का बात किया जाता है, सम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप ऑफ अ थिंग, कि इसमें काम करने वाला कोई आदमी नहीं है क्या हमारे पास में, ठीक है। तो किसी मतलब किसी मतलब ये एग्जीक्यूटिव को बोलता है वो कि जाके ढूंढो बोल के। तो नासा उस समय में, ठीक है, कुछ लेडीज को लेके स्पेशली ये लेडीज जो थी ये ब्लैक लेडीज थी, ठीक है, मतलब ये व्हाइट वाला नहीं था, ब्लैक वाला लेडीज थी। ये लोग को लेके एक मतलब छोटा सा डिपार्टमेंट चला रहा था ये लोग, ठीक है, तो जिसको ये लोग बुलाता था ह्यूमन कंप्यूटर्स एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज दोज वर गुड इन मैथमेटिक्स एक्चुअली। तो ये लोग काम होता था जैसे आज डेटा साइंस में हो रहा है ना, डेटा कलेक्शन करना, डेटा एनालाइज करना, ये सब करता था ये लोग, है ना, दे वर रियली गुड एक्चुअली, ठीक है। तो यस अभी क्या होता है कि इन्हीं फिर मतलब वो असाइनमेंट वो इसी डिपार्टमेंट में चला जाता है, बोला जाता है वहां से हमको चाहिए कोई जो कि ये काम करके दे, ठीक है। तो अल्टीमेटली तीन लेडीज शायद सामने आएगा, अभी तक मैंने वो पोर्शन अभी नहीं देखा है, ठीक है। तो देल कम, ठीक है, देल कम। और उसके बाद में वो लोग क्या करेगा, वो लोग कुछ काम करेगा, ठीक है, दिल मेक कैलकुलेशंस फॉर दोज मशीन्स, है ना, जो भी नासा को चाहिए वो बनाएगा, है ना, ठीक है। तो असल में एक समय में, ठीक है, ये कंप्यूटर आदमी होता था एक्चुअली में ना, ठीक है, स्पेशली नासा में, नासा ने एक डेजिग्नेशन बनाया था, ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर्स ऐसे करके, ठीक है, ये चीज हुआ। तो अब ये नाम को यूज नहीं करता, अभी जैसे इसको सर्च कीजिएगा तो एक नया डिसिप्लिन आपको मिलेगा, HCI, ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर्स या कंप्यूटेशन इंटरफेस करके, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन, मैंने ट्राई किया था, देखिए ना, ह्यूमन कंप्यूटर्स का डेफिनेशन मैंने देखने की कोशिश किया था। तो देखिए जब ह्यूमन कंप्यूटर्स आप जाइए तो ये तो कंप्यूटर्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन कंप्यूटर्स द वुमेन ऑफ नासा, देखिए हिस्ट्री, है ना, ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली शायद ये टर्म वहीं रह गया एक्चुअली में, ठीक है, नासा में रह गया ये वाला, बाहर शायद नहीं आया होगा, ठीक है। फिर जेंडर्ड हिस्ट्री, क्योंकि नॉर्मली लेडीज ही था इसमें, ठीक है, तो इसलिए जेंडर्ड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर्स, तो ठीक है। फिर बाद में जैसे हम लोग देखते देखते तो यहाँ पे कहीं मुझे दिखा कि यहाँ तो खैर ह्यूमन कंप्यूटर्स के बारे में और वो मूवी के बारे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, देखिए हिडन फिगर्स के बारे में ना, ठीक है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके देन अगेन ये ह्यूमन कंप्यूटेशन इंटरफेस के ऊपर फिर मुझे कुछ मिला, ऐसे करके कुछ मिला, HCI करके कुछ मिला, ये देखिए ना, ठीक है। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, सॉरी कंप्यूटेशन नहीं था, कंप्यूटर इंटरफेस ये था। तो ये टॉपिक आजकल काफी दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, देखिए बहुत जगह दिख रहा है, विकिपीडिया में, इवन ट्यूटोरियल पॉइंट में अगर है तो मतलब ये एकेडमिक सब्जेक्ट भी है ये, ठीक है। तो इसको पहले शायद ये भी बोला जाता था, मैन मशीन स्टडीज भी बोला जाता था। तो असल में आदमी और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरफेस है, जो कनेक्शन है, उसको डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। तो एक्जैक्टली व्हाट इट इज आई डोंट नो, ठीक है, बट एक तरह का सब्जेक्ट है देखिए जो काफी पॉपुलर है एक्चुअली में ना, ठीक है, दिस सब्जेक्ट है ना। तो जब मैं वो ढूंढ रहा था तो ये भी मुझे मिला, बट आई वाज सर्चिंग फॉर ह्यूमन कंप्यूटर्स, तो उसका लिमिटेड रिसोर्स है एक्चुअली, आपको ज्यादा रिसोर्सेज नहीं मिला। एंड उसका हिस्ट्री और सारा चीज जो है वो नासा से ही मतलब बिलोंग करता है एक्चुअली में, ठीक है। तो दिस इज अ गुड मूवी। और उसके बाद में जो मैंने बोला था वो एलन ट्यूरिंग वाला भी है ना, ठीक है, यस कि सर। एलन ट्यूरिंग वाला भी था। तो वो क्या था, नेटफ्लिक्स, एक मिनट, मिल गया लगता है। हाँ, इट वाज द इमिटेशन गेम, ठीक है, मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम। व्हाई इट इज नोन एज द इमिटेशन गेम आई डोंट नो, ठीक है। तो जैसे इसको आप देखिएगा भी, तो मैंने इसका जो प्लॉट पढ़ा था उस प्लॉट में भी मतलब नाम है एलन ट्यूरिंग का, ठीक है। और जैसे ये भी जब मूवी आप देखिएगा तो वहां पे लिखा बेस्ड ऑन रियल
इंसिडेंट्स करके है ना, ठीक है, लिखा हुआ है कि जो भी मतलब इसमें दिखाए गए मूवी में रियल इंसिडेंसेस के ऊपर में बेस्ड है। तो द इमिटेशन गेम, ठीक है, ये देखिए ना, और ऐसा बहुत पुराना मूवी नहीं है, 2014 में ये आया, वो भी शायद 2016 में आया था, ठीक है। तो सब लगभग 2 घंटा का मूवीज है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ना एलन ट्यूरिंग के बारे में दिया है। एलन ट्यूरिंग, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जॉइन्स द क्रिप्टोग्राफी टीम टू डिसिफर द जर्मन एनिग्मा कोड विद द हेल्प ऑफ फेलो मैथमेटिशियंस ही बिल्ड्स अ मशीन टू क्रैक द कोड्स। देखिए, ठीक है। और ये आप मतलब एलन ट्यूरिंग का जब उसमें पढ़ाई वढ़ाई में देखिएगा तो ये आता है, क्रैक द कोड्स वाला बात आता है ना, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये भी है, ठीक है। तो अब ये तो मान लीजिए ना, अगर हम मूवीज देखें एक्चुअली में, ठीक है, और अगर हम लोग को वो इंसिडेंसेस समझ में आ जाए, चलिए वो फिक्शन ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, मूवीज जब भी बनेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फैक्ट के साथ में तोड़ मोड़ किया जाता है, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो सुपर 30 बनाया गया या MS धोनी बनाया गया, तो आई डोंट थिंक सो वो एग्जैक्ट है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है एकदम पूरा एग्जैक्ट वैसे ही हुआ होगा उन लोगों का लाइफ में, है ना, ठीक है। तो देर आर सम मतलब थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट बनाने का वहाँ कोशिश किया गया था ना, सब चीज में, ठीक है। तो मतलब ऑडियंस का टेस्ट को मैच करने के लिए व्हाट हैपेंस कि मतलब थोड़ा थोड़ा तो उसमें मतलब मसाला ऐसे मिलाने का जरूरत पड़ जाता है ना, ये सब चीज में, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें भी होगा थोड़ा बहुत मतलब फैक्ट के साथ में ट्विस्ट किया गया होगा यहाँ पे, बट मतलब कुछ हमको एक जनरल और उसी हिसाब से इसको देखना भी है। वी कैन नॉट कंसिडर एवरीथिंग एज ट्रूथ हियर, है ना, ठीक है, सब चीज को। जैसे कि ये वाला जो बात है ना, ठीक है, कि डिड APPLE एप्पल REALLY रियली फॉल ऑन न्यूटन, ठीक है। तो देखिए, अब साफ साफ बोला जा रहा है कि देर इज नो एविडेंस, ठीक है, देर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट द फ्रूट एक्चुअली लैंडेड ऑन हिज हेड, ठीक है, बट न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन कॉज हिम टू पॉन्डर व्हाई एप्पल ऑलवेज फॉल्स स्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था पता नहीं, ऐसे करके ना, ठीक है। तो न्यूटन्स एप्पल द रियल स्टोरी, ठीक है, सो इट टर्न आउट दैट एप्पल स्टोरी इज ट्रू, फिर बोल रहा है, ठीक है, फॉर मोस्ट पार्ट। लेकिन एप्पल उसके सर पे नहीं गिरा था, ठीक है। तो बट आई स्टिल पिक्चर इट दैट वे, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा आ रहा है, मतलब बोला ना सबने कि उसके सर पे एप्पल गिरा तो उसको हुआ कि मतलब ये, तो बट रियली उसके हेड में फॉल हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसे करके मतलब ये काफी सारा आपको मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि मसाला रहता है चीजों में एक्चुअली, ठीक है ना। सो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, मसाला होता है वहाँ पे, है ना, ठीक है, रिमेम्बर दैट। तो खैर, यस सर। तो ये बहुत लोग बोलता है कि मतलब ये आइंस्टाइन कॉलेज नहीं गया था, ठीक है, बिना कॉलेज गया उतना पढ़ ले, बट नहीं, वो ट्रू नहीं, ही वाज हाईली एजुकेटेड एक्चुअली, ठीक है। तो उसका देखिएगा तो बहुत सारा मतलब फिक्शन रहता है जो हमको बता दिया जाता है, ठीक है। अब तो अच्छा हो गया कि गूगल जैसा चीज है कि हम फट करके टाइप कर सकते हो, निकाल सकते चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी आते हैं उस पे, तो उस हिसाब से देखिए ये थ्योरी चेंज होगा, ठीक है, थ्योरी चेंज होता रहेगा, बट आई स्टिक राइट नाउ टू माय बेसिक्स ओनली अभी फिलहाल, ठीक है। अब ऐसे जैसे अगर मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग चीज दिखता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप यूज कर सकते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए एक्चुअली, ठीक है, उसको, है ना, ठीक है। तो अभी मैं इसी को लेके चलूंगा मेरे हिसाब से, जब मेरा एनालिसिस खत्म होता है, क्योंकि देखिए SRS का एक वर्जन नहीं बनता है, SRS का मल्टीपल वर्जन बनता है, एंड जब आप एनालाइज करते हैं चीजों को देन यू राइट इट डाउन इन SRS एक्चुअली, ठीक है ना, उसको मतलब एक रफ SRS आप हमेशा बनाते हैं, ड्राफ्ट करते रहते हैं उसका, है ना, ठीक है। तो मैं SRS को वही मान के चलूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप फाइनल एक बार में SRS लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो मैं उसको एनालिसिस में डालूंगा बिकॉज द बुक्स दैट आई हैव रेड यूजुअली, है ना, उसमें इस तरह से दिया हुआ है। तो अभी मैं अपना कॉन्सेप्ट को नहीं हिलाऊंगा जब तक कि मुझे कुछ मतलब कॉन्क्रीट नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। मुझे कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल जाता है तो मैं नहीं हिलाने वाला उसको, अभी ऐसे रखने वाला इसको, ठीक है। तो देखिए, ये फिजिक्स देखिए अभी आप जनरल, लाने वाले नहीं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर हाँ, बोले थे अभी उसको नहीं लाने वाले, मतलब वो क्या, मतलब जिसको अभी हाँ, आप नहीं डिफाइनिंग लाने वाले? डिफाइनिंग वाला जो एक पॉइंट था बीच में ना, ठीक है, तो उसको मैं छोड़ ओके देने सर। वाला हूँ, ठीक है। और बाकी तो ऐसा ही है, सब जगह लगभग देखिएगा तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। एक तो मैंने बोला ना इधर उधर कुछ ना कुछ ये लोग कर देता है, ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे मैंने देखा हुआ है कि दिस वन, इसको ये लोग क्या करता है, जो हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग को ये लोग बिल्डिंग लिख देता है कभी कभी, ठीक है ना, मतलब समथिंग। जैसे अभी एक दो मैंने साइट यहाँ पे खोलने का प्रयास किया, जैसे अभी मेरे सामने में ट्यूटोरियल्स पॉइंट में देख रहा हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो इसका फिगर देखिएगा, ठीक है, इसका फिगर देखिएगा तो ये कोडिंग नहीं लिख रहा है, बिल्डिंग लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर हम देखिए जावा टी पॉइंट को, ठीक है, तो जावा टी पॉइंट इज सेइंग समथिंग एल्स।
यस सर। लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ सर, वो बैटरी डिस्चार्ज हो गया है सर, और अच्छा ध्यान नहीं दिया सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए ना, तो ये जो है आपका ये दिखा रहा है, मतलब एस डी एल सी इसके हिसाब से, मतलब जावा टी पॉइंट के हिसाब से तो लगभग वो सेम ही है, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या क्या कोडिंग बीच में डाल दिया, देखिए ना, ऐसे अगर कोडिंग डाल दिया, ठीक है। तो बट आई गो एज पर माई बुक्स, तो मैं अभी इस फेज को नहीं रखूंगा, डिफाइनिंग फेज को नहीं रखूंगा, ठीक है। आई गो लाइक दैट ओनली, मेरा यस सर। एनालिसिस होगा, डिजाइनिंग होगा, कोडिंग होगा, टेस्टिंग होगा, डिप्लॉयमेंट होगा और मेंटेनेंस होगा, लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो मेरे केस में ये चीज होगा अभी फिलहाल। यस सर। तो बट अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेथोडोलॉजीज को समझना। असल में जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होते हैं, तो जैसे यही काम आप वाटरफॉल में कैसे करते हैं, यही काम स्पाइरल में कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर एजाइल में आते हैं, तो एजाइल में भी तो यही होगा ना कहीं हमको एनालिसिस करना है, कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ डिजाइन करना है वहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव टू कोड, वी हैव टू टेस्ट, वी हैव टू डिप्लॉय, वी हैव टू मेंटेन, करना यही है। बट फेजेस सब जगह अलग होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर एक्चुअली, ठीक है ना, कि क्या करना होगा, कैसे यस करना होगा बोल के वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा यहाँ तो हम लोग एसआरएस निकालेंगे, यहाँ क्या निकालेंगे फिर, व्हाट विल फाइंड आउट हियर। मतलब यहाँ पे भी कुछ देखिए, हर एक का एक ना एक आउटकम होता है, ठीक है। जैसे कोडिंग का आउटकम क्या होता है, जो आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर जो कि एग्जीक्यूटेबल है, जो कि यूजेबल फॉर्मेट में है ना, ठीक है ना, विच कैन बी टेस्टेड और यूज्ड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब जो हमारा कंपाइल्ड सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, कंपाइल्ड या कंपाइल्ड एंड वैलिडेटेड हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक अभी कंपाइल्ड ही लिखते हैं, ठीक है, कंपाइल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो भी है। तो ये यहाँ से हमारा निकलता है कोडिंग से, है ना, ठीक है। तो और वो ऐसा फॉर्मेट में होता है कि वो यूजेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इट इज यूजेबल, मतलब कंपाइल वाला ही, ठीक है। ताकि वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास में जा सके, और मतलब मोस्टली सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब करके देखा जा सके वहाँ पे, है ना, ठीक है, सच थिंग्स हो सके वहाँ पे। बिकॉज मोस्ट यूनिट टेस्टिंग तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा कोडिंग के अंदर में, है ना, ठीक है। इसी समय में आपको यूनिट टेस्टिंग सारा कर लेना है, इसलिए हमने बोला समवट वैलिडेटेड, ठीक है, कुछ हद तक वैलिडेटेड कोड भी निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो फिर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग में क्या होगा, एक वैलिडेटेड एप्लीकेशन निकलेगा, ठीक है, या टेस्टेड एप्लीकेशन जो भी है, ऐसा निकलेगा, ठीक है। एंड डिप्लॉयमेंट के बाद में, तो मतलब डिप्लॉयमेंट के बाद में क्या है यहाँ पे, मतलब एक यूजेबल फॉर्म में आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, रेडी टू यूज, ठीक है, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। और मेंटेनेंस के बाद में, मतलब चेंज हमने अप्लाई करके सॉफ्टवेयर को फिर से दे दिया, ठीक है। तो अब मेंटेनेंस फेज में तो एक्चुअली ये सब चीज वापस रिपीट होगा ना, ये जितना भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी कुछ यस नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है, व्हाट विल कम आउट फ्रॉम दिस स्टेज एक्चुअली, ठीक है। तो एनालिसिस में हमारा एसआरएस निकल गया, ठीक है, बट व्हाट विल कम आउट फ्रॉम दिस स्टेज, तो सर, डेफिनेटली जो एनालिसिस हमने किया है, जो भी सर हमने सोच रखा है, जो वर्ड्स में है, सर उसको एक फिगर देने का सर, मतलब कैसे, मतलब चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, एक मॉड्यूल तैयार करना सर, उसे कह सकते हैं डिजाइनिंग सर। नहीं, एक्चुअली में डिजाइनिंग में क्या होता है, कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करते हैं ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए इसमें जब एसआरएस आपने तैयार किया, तो एसआरएस में यू विल हैव फ्यू, ठीक है, आप कुछ डायग्राम्स वगैरह भी यूज करेंगे, ठीक है। जैसे आप डेटा फ्लो डायग्राम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, यू कैन हैव यूज केसेस ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टाइप का चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि एनालिसिस में नॉर्मली काम आता है। जैसे आपके पास ईआर डायग्राम हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ईआर डायग्राम है, क्या हम ये ईआर डायग्राम को देखते हुए हम लोग टेबल्स बना सकते हैं? ईआर डायग्राम को देख कर बना सर, इस ईआर डायग्राम तो सर अभी तक नहीं पढ़े हैं सर, इसलिए इसका अच्छा कोई आइडिया नहीं है सर। अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली ईआर डायग्राम को देख के टेबल नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज उसमें बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स होता है। जैसे मतलब ईआर डायग्राम विल नेवर टेल यू अबाउट द डेटा टाइप रिक्वायरमेंट, है ना। कि जैसे देखिए यस सर। फ्लो चार्ट को देख के ना, फ्लो चार्ट को देख के एक्चुअली सी का प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता है, अगर जिसको सी का आइडिया नहीं होगा तो, है ना, ठीक है, वो नहीं बनाया जा सकता है। बिकॉज फ्लो चार्ट विल नेवर टेल यू, फ्लो चार्ट विल नेवर टेल यू कि डेटा टाइप्स क्या होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो खैर, अब प्रोग्रामिंग में तो बहुत सारा प्रोग्राम ऐसा होता है ना जहाँ पे डायनेमिक टाइपिंग है, तो आपको ध्यान देने का उतना जरूरत ही नहीं, तब तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो प्रोग्राम के हिसाब से, सॉरी, ये फ्लो चार्ट के हिसाब से प्रोग्राम आसानी से बन जाएगा। बट डेटाबेस में तो ऐसा नहीं है ना, यू डोंट हैव डायनेमिक टाइपिंग एट ऑल, है ना। और यहाँ सब डेटा का ही है, और डेटा का टाइप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो डेटा टाइप, कॉन्स्ट्रेंट्स कुछ भी नहीं बताया जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। ईआर डायग्राम में कॉन्स्ट्रेंट्स अगर थोड़ा बहुत बताते हुए तो हल्का फुल्का, बहुत कम, ठीक है। प्लस देयर बी मेनी थिंग्स जो मतलब इसको डायरेक्टली यूज करके आप मतलब ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, अलग अलग टाइप से आपको डिजाइन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जैसे
इफ यू वांट यू कैन क्रिएट एल्गोरिथम्स, या मतलब जो प्रोसीजर्स होगा, कौन कौन सा प्रोग्राम बनेगा, मॉड्यूल्स बनेगा, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो मॉड्यूल डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका अगर कोई टाइप का फ्लो चार्ट वगैरह भी हो, ठीक है, वो सब भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, FLOWCHARTS फ्लो चार्ट्स, ठीक है, क्योंकि देखिए अंदर में थोड़ा सा प्रोग्राम्स होगा, ठीक है, उन प्रोग्राम्स का आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। फिर आपका जो डेटाबेस डिजाइन होगा, ठीक है, वो भी इसी जगह में होगा, ठीक है। मतलब ये RDBMS के हिसाब से, रिलेशनल डेटाबेस के हिसाब से क्या बनेगा, ठीक है, उसका एक स्केच यहाँ देना यस पड़ेगा ना, उसका एक स्केच यहाँ देना पड़ेगा, सर, बिकॉज बेसिकली हाँ। बेसिकली सर एनालिसिस में जो भी सर मैं सारे हम्म, को मतलब सेंटेंसेस में लिखते हैं, जो भी मेरा हाँ। सर मतलब कंक्लूसिव कंक्लूसिव पॉइंट्स रहते हैं सर, उनको मतलब फिगर्स में और फ्लो चार्ट्स में या फिर एल्गोरिथम में मतलब हम हाँ, लोग उनको उसको मतलब टेकअप ऐसा करते हैं, ऐसा डिजाइन। टाइप से ऐसा प्लान में कन्वर्ट कर देना है ना कि अब वो रेडी टू यूज होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक वेबसाइट ही बना रहे हैं, तो कितना पेज होगा और उस पेज का कंटेंट क्या होगा, ठीक है, वो एनालिसिस में नहीं पता होगा। एनालिसिस में रफली हम लोग बोलेंगे कि मतलब इस पेज में ऐसा ऐसा टाइप का चीज हो प्रॉब्लम सकता है स्टेटमेंट्स ना, लेकिन सर, क्या लिखा होगा वो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम एनालिसिस में जरूरत नहीं है ना, ठीक है। सर एनालिसिस में सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग इंक्लूड करेंगे ना। नहीं, वो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी होगा, साथ साथ में SRS भी हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन भी तो हो गया, वो भी तो बन गया ना वहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। मेन तो हमारा आउटपुट SRS है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सिर्फ हमने बनाया था प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है, बट आगे का यस सर। प्रोसीडिंग्स के लिए हमारा SRS है, ठीक है। बट यस SRS सर। हर चीज के बारे में हमको क्लियरली नहीं बताएगा, ठीक है, वो ये बता देगा कि व्हाट हैज टू बी डन, वो बता देगा, ठीक है ना। और जैसे अभी देखिए ना, एक और चीज है, ये मैंने एक बुक अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ था, उसमें मिला था, ठीक है। देखिए देखिए मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, देखिए हम हमारे अंदर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम लोग भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे एडिशन हम भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले देखिए जब आप मान लीजिए कंप्यूटर कोई चीज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आता है अपने तरीका से, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमको आता है ह्यूमन बीइंग का वे से, HB वे से आता है, मान लीजिए WAY, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, उसको मॉडल करना पड़ता है कंप्यूटर के तरीका से, कि कंप्यूटर उसको कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। देखिए कंप्यूटर उस तरह के से एग्जैक्टली काम नहीं करता जैसे हम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हैज इट्स ओन वे ऑफ वर्किंग, है ना। तो सबसे पहले हमको जो सोल्यूशन है उसको मॉडल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पहले तो हमको प्रॉब्लम समझ जाना होगा, तो वो कॉमन है, वो कंप्यूटर के लिए भी कॉमन है, हमारे लिए भी कॉमन है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, है ना। तो ये लिख लेते हैं हम लोग पॉइंट 1 में, UNDERSTAND, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, है ना, PROBLEM प्रॉब्लम। तो ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन, ठीक है, फॉर अस एंड कंप्यूटर्स, दोनों एक ही टाइप से, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हमको एक लेटर ड्राफ्ट करना है, ठीक है, तो कंप्यूटर को भी लेटर ड्राफ्ट करना है, मुझे भी एक लेटर ड्राफ्ट करना है, वो हम लोग दोनों को पता चल गया, ठीक है। बट सॉल्विंग इट विल बी डिफरेंट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। मतलब अब कंप्यूटर का, ठीक है, बट ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी डिफरेंट इन बोथ द केसेस, ठीक है, ये डिफरेंट होगा, इज DIFFERENT डिफरेंट, ठीक है, इन बोथ द केसेस, ठीक है, दोनों में डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका आर्किटेक्चर अलग है, हमारा आर्किटेक्चर अलग है, ठीक है, ठीक है, तो वो अलग टाइप से काम करता है, हम अलग टाइप से काम करते हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हमको, मतलब वो हमारा सॉल्यूशन उसके साथ काम नहीं करेगा, तो हमको एक सॉल्यूशन मॉडल करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, MODL मॉडल, SOLUTN सॉल्यूशन इन TERMS टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, रिमेंबर। तो ये हो गया डिजाइन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज डिजाइन, है ना, ठीक है, इसको मैं डिजाइन बोलूंगा, ठीक है। देखिए एनालिसिस में आपने बस ये पता लगा है, जैसे इस स्टेज में आपको फोकस करना है ओनली ऑन व्हाट, ठीक है, ओनली ऑन व्हाट, है ना। डिजाइन में किस चीज से आप सॉल्व कर रहे हैं वो, उस पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एक एंड्रॉयड के लिए आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, ठीक है, एंड्रॉयड डिवाइस के लिए, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो एंटायर डिजाइन सेम होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे फर्क होगा, ठीक है। और एक टीवी के लिए यस बना रहे हैं तो थिंग्स विल बी डिफरेंट, एक कार के लिए बना रहे हैं तो थिंग्स विल बी डिफरेंट है अगेन, है ना, ठीक है। बट मान लीजिए सेम यस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है, एक हमको म्यूजिक प्लेयर बनाना है मान लीजिए, ठीक है, फॉर ऑल द 3 केसेस, है ना, मुझे म्यूजिक प्लेयर बनाना है, बट अल्टीमेटली जो इसका इंटरफेस होगा, जिस तरह से वो काम करेगा, ठीक है ना, दैट हैज टू बी डिफरेंट एक्चुअली, है ना, ठीक है। मॉड्यूल्स स्पेशली अलग अलग होगा सब में, है ना, ठीक है। तो ये होता है डिजाइन और एनालिसिस में ये फर्क होता है, तो एनालिसिस इज एक्चुअली अ कॉमन थिंग, ठीक है, उसमें क्या चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब कस्टमर के लेवल में कि हमको मतलब
गाना बजाना है, ठीक है, हमको कार से भी गाना बजाना है, टीवी से बजाना है, फोन से बजाना है, ऐसे करके बता दिया गया, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर 3 एप्स फॉर 3 डिफरेंट सिनेरियो, है ना, ठीक है। तो उसका फिर डिजाइन अलग अलग होगा तीनों का, ठीक है, टीवी के हिसाब से अलग होगा, फोन के हिसाब से अलग होगा और कार के हिसाब से अलग होगा, ठीक है। तो वो चीज आपको, वो डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो तीनों एप्लीकेशन का डिजाइन अलग अलग होगा, याद रखिएगा, इट वोंट बी सेम, ठीक है, एनालिसिस में भी द सेम, ठीक है, बट ये सेम नहीं होगा, ये अलग अलग होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है ना। तो ये यस सर। डिफरेंस होता है, ठीक है, कि आपको मतलब जिस डिवाइस के हिसाब से आपको सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना है उसके हिसाब से मतलब उसको मॉडल करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, ठीक है। एंड वंस इट इज मॉडल फिर तो कॉमन हो जाता है ना चीजें, फिर तो एक तरह से कॉमन हो जाता है। ऑब्वियसली कोडिंग डिजाइन के हिसाब से होता है कि जो जो चीज यहाँ बोला गया आपको बनाने के लिए उसको आप कोड कीजिएगा ना, उसको कोड करने जाइएगा, यस ठीक है। सर। तो उसके हिसाब से फिर बाकी का चेंज होगा, ठीक है। बट दिस इज कॉमन, रिमेंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ये कॉमन रहता है और फिर बाकी का चीजें चेंज होता रहेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब फोकस करते हैं हम लोग एसआरएस पे अपना। तो आई डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट इट, ठीक है, तो मैं होम में जाके ऐसे यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। सर ये भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सर प्रिपेयर प्रिपेयर होता है, हाँ, वही आई एक स्टैंडर्ड ट्रिपल ही ई। हम लोग ऐसे, देखिए कोई खास स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ठीक है ना। तो अगर आप चाहे तो अपना से भी, जैसे बुक्स आप पढ़िएगा तो बुक्स में 3-4 ये मेन पॉइंट्स लिखा हुआ है कि वो 3-4 मेन पॉइंट्स आपको वहां पे डाल देना है, ठीक है। बट यस सर। जैसे अब मान लीजिए, ठीक है, अगर हम लोग उससे वो मेन पॉइंट्स पे काम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है, वी ट्राई टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, ठीक है। यस सर। तो इसको हमने यूज किया है, आई ट्रिपल ई का यूज किया है, ठीक है, बट ये हम कहीं नहीं लिखेंगे कि आई ट्रिपल ई के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से कोई बुक, जैसे आई थिंक वो जो राजीव मॉल वाला किताब था शायद, या वो आर एस अग्रवाल, सॉरी आर के अग्रवाल सर, ने क्या था, के अग्रवाल आई थिंक, है ना। राजीव मान। एक तो राजीव मॉल यस का भी सर। था और एक वो के अग्रवाल का किताब था जो प्रैक्टिकल टाइप का था, मैंने एक बार शायद बताया था, है ना। तो राजीव मान का बताया था जिसमें सर अच्छा, वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स भी हैं सर, अच्छा, तो मिला था ना जिसको बुक सर में, हम जिस। हाँ सर। उस बुक में था ना, मिला था एक्सरसाइज वगैरह ना। हाँ सर, एक्सरसाइज एक्सरसाइज है सर, हर चैप्टर अच्छा, के साथ एक्सरसाइजेस, अच्छा। प्रॉब्लम सॉल्विंग सर। हाँ, तो अब वो सब किताब में अगर हम देखें ना, वो सब किताब में हम देखें अगर, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास एक किताब है जो कहीं सेकेंड हैंड से मैंने लाया था ये, ठीक है। तो ये मैंने मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ देखा, कोई स्टूडेंट के साथ ही मैं गया हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। तो वो ऐसे ही मैंने किस किताब को देखा था वहां पे, तो ऐसे ही था, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर कवर पे के अग्रवाल एंड योगेश सिंह करके, ठीक है, बुक के ऊपर में। तो इसका मुझे थोड़ा सा ठीक लगा कुछ कुछ चीजें, तो जैसे दोनों ही मतलब ये लोग दोनों यहाँ पे मतलब दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में ये लोग है, ये लोग दोनों, ठीक है। तो द बुक इज वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है, जिस तरह से इन्होंने किताब लिखा हुआ है, सिंपल है स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो क्योंकि मुझे एग्जांपल्स बहुत बार नहीं मिलता था, तो इसमें एग्जांपल्स वगैरह है इसमें भी, है ना, ठीक है। और एसआरएस का इसमें चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें एकदम साफ साफ बहुत सुंदर तरीका से बताया है सब चीज, मतलब जो आई ट्रिपल ई के हिसाब से ना एसआरएस के बारे में बताया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब एसआरएस तो हम अभी इसको देख लेते हैं, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है हम वहां से देख लेते हैं एसआरएस को, ठीक है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मतलब हम लोग को ये करना है कि रेफरेंस में आप कभी नहीं बोलिए कि ये मैंने आई ट्रिपल ई से लाया, बिकॉज आई ट्रिपल ई के साइट में आप देख के देखिएगा तो इस डॉक्यूमेंट का प्राइसिंग है, हैवी प्राइसिंग है, अराउंड आई थिंक 20,000 रुपीज, ठीक है, इसका। तो इसलिए हम लोग को कभी नहीं बोलना है कि हम लोग ने वहां से लिया है बोल के। अब देखिए मैंने इनको भी ढूंढा, ये जिसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड जो होता है ना, तो जैसे इस देखिए मतलब ये आदमी जो भी है, इन्होंने बोला कि कॉपीराइट 1999 बाय दिस पर्सन, परमिशन ग्रांटेड टू यूज मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस डॉक्यूमेंट। नाउ इसका बेसिस क्या है पता नहीं, वो कैसे करके बोल सकता है कि मतलब ये करने के लिए ना, ठीक है। तो हालांकि इनको मैंने ढूंढा हु इज ही, ठीक है। तो कुछ मिला था मुझे कि है तो डेवलपर, ठीक है। तो ये देखिए ना, काल और विकिपीडिया में भी है, ठीक है। तो मतलब पॉपुलर है, बॉर्न 1953, ठीक है, एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसल्टेंट एंड ट्रेनर इन द एरियाज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके, है ना, ठीक है। तो दुनिया भर का है, इनका बुक्स वगैरह भी है, देखिए ना, ठीक है। तो मे भी तब हो सकता है कि इन्होंने वो लिया होगा, परमिशन लिया होगा ये लोग से, एंड सी क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कल्चर ऐसे करके, तो काफी सारा काम किया है मतलब इन्होंने, ठीक है। एंड ही हैज बुक्स, देखिए, ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली, ठीक है ना। और खासकर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी किताब है इनका। तो मे बी ही हैज टेकन सब परमिशन फ्रॉम, या इनके पास में वो डॉक्यूमेंट होगा, बिकॉज वहां तो डॉलर्स में मिलता है, तो वहां सस्ता मिलता है, हम लोग को तो महंगा पड़ जाता है ना यहाँ भारत में ये सब चीज, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इन्होंने इसको मतलब बोला है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इनका भी कार्ल विगर्स का भी वो कर सकते हैं हम लोग, मतलब रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है,
कि मतलब इनका हमने ये यूज किया हुआ है, ये टेम्पलेट हमने इनसे लेके यूज किया हुआ है बोल के, ठीक है, कि बाद में ये फंसे अपना अगर इनको फंसना है तो, ठीक है, बिकॉज इन्होंने साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब इनका डॉक्यूमेंट है ये, परमिशन इज ग्रांटेड टू यूज मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हमको और डीप में जाना पड़ेगा इसका और जानने के लिए कि भाई ये इस मतलब ये कॉपीराइट मेनली है ना, ठीक है, ये क्योंकि देखिए when you are doing something practical, ठीक है, you have to understand things, है ना, ठीक है। जैसे वो मेरा स्टूडेंट है, वो फिर फंस गया था, तो अभी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ उसको। जैसे कल भी मुझे एक शाम को एक वो बारात पे, मतलब लोकली बारात था, उसमें जाना पड़ा। तो मतलब अब अपना भी काम कीजिए, दूसरा काम तो अभी नहीं हो सकता है, प्लस लगभग दिन भर बिजी हूँ। तो मैंने बोला देखो संडे के संडे अगर बोलोगे तो 1-2 घंटा दे सकता हूँ, ठीक है, बट दूसरा दिन अब बोलोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, रात को तो और पॉसिबल नहीं होता है। अब 8 बजे के मतलब 8 बजे तक तो मैं खुद काम कर रहा हूँ, उसके बाद में अगर टाइम भी होगा तो मैं खुद कुछ पढ़ाई तो करूंगा ना, अपडेट तो करना है खुद को, एंड इट्स योर जॉब, इट्स नॉट माई जॉब एक्चुअली, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो सिर्फ बट उसको मैंने ये भी बोला कि भाई एक काम करो, आप इसको होस्ट कर लो गिटहब में, एंड देन यू शेयर द रेपोजिटरी, मुझे जब जब फुर्सत मिलेगा मैं थोड़ा बहुत कोड देख लिया करूंगा, आई लाइक टू कोड, तो थोड़ा बहुत मैं कोड देख के वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस कर दिया करूंगा। तो फिर अब वो डरता है, बोलता है नहीं ऐसा अलाउड नहीं, तो मैंने बोला अलाउड नहीं तो रखो फिर करो, ठीक है। तो अगर इस तरह से मतलब सच अ बिग कंपनी, ठीक है, और ना मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वो डेवलपर का जो, जैसे मान लीजिए ना हम लोग दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको ट्रस्ट नहीं करूंगा, आपको चीजें दूंगा नहीं, तो फिर कैसे करके होगा, ठीक है। और आजकल के जमाने में जब ओपन सोर्स ज्यादा चीजें हो रहा है, एंड आप कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, कोई पेटेंट्स नहीं है आपका एक्चुअली में ना, ठीक है, कोई भी चीज के ऊपर में। जैसे आई थिंक वो थॉमस सॉरेस को जब मैं ये देख रहा था वीडियो वगैरह, तो वो बोल रहा था कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी पे उसने पेटेंट लेकर रखा हुआ है, जो वो 3D प्रिंटर बना रहा था वो उस पर पेटेंट लेकर रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ज्यादा आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मेरा कोई चोरी कर लेगा, तो आप पेटेंट करवाइए ना उस चीज को, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बेटर है ना। तो ऑल दिस बिग कंपनीज है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, सब अपना अपना चीजें फ्री में रख रहा है, ठीक है। और मतलब आप लोग एक तो चोरी करते हैं दूसरा से, ठीक है, और उसके बाद में फिर उसको भी बोलते हैं कि मतलब शेयर नहीं करना है। तो हो सकता है ये डर होगा कि लोगों को पता चल जाएगा हम लोग चोरी कर रहे हैं, ठीक है, मे बी, है ना, ठीक है, ये डर होगा, तो इसके लिए भी वो लोग मना करता होगा। बट अदरवाइज मतलब दे आर नॉट डूइंग समथिंग वेरी बिग, या वो कोड किसी को पता नहीं चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप मुझसे मतलब हेल्प मांग रहे हैं तो मैं ही तो आपको कोड दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मतलब देन वे इज दैट सिक्योरिटी प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ सिक्योर रहना पड़ेगा, कहाँ नहीं, आपको पूरा मॉडल समझिए ना, देन यू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपर्ली, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं यहाँ से ना, ठीक है। तो कि ये सबको रिफर करके, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली हम लोग को अगर देखिए बड़ा कंपनी में जाना है, देन यू हैव टू थिंक एज देम, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग को सोचना है, या अगर कुछ बड़ा काम भी करना है हम लोग को, वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, है ना, ठीक है, कि हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक ठाक काम कर रहे हैं ना, ओके। यस तो दिस इज द एसआरएस, ठीक है। अब जैसे देखिए नॉर्मली जब बच्चा लोग प्रोजेक्ट करता है कॉलेज में, ठीक है, तो एसआरएस कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, आपको इसको अल्टीमेटली उसमें डाल देना होता है, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाल देना होता है, ठीक है। बट अभी जब आप प्रोजेक्ट करें तो यू कैन डेवलप इट एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, है ना। तो जिसका खुद का एक टाइटल पेज होगा, जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, नाउ यू कैन मेक द टाइटल पेज एज फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जैसे सर, कुछ कुछ यहाँ बताया हुआ है। टाइटल क्या डालेंगे सर? मतलब जो प्रोजेक्ट का टाइटल ना सर, जैसे मेरा जो है वो स्टडी अलार्म या फिर कुछ और। हाँ वही जो भी आपने नाम दिया हुआ है, तो अगर स्टडी, हाँ स्टडी अलार्म नाम है तो स्टडी अलार्म ही डाल दीजिए उसमें, है ना, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब नीचे कर देना है आपको, डिस्क्राइब मतलब क्यों उसका नाम स्टडी अलार्म है, वो सब चीजें वो नीचे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये तो हो गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डाला आपने, फॉर प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे स्टडी अलार्म हो गया, ठीक है। वर्जन डिपेंड करता है कौन सा वर्जन है बोल के, ये ठीक है, जैसे इनिशियली तो अप्रूव नहीं हुआ तो आप ड्राफ्ट लिखिएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो ड्राफ्ट होगा इनिशियली, ठीक है। उसके बाद में प्रिपेयर्ड बाय ये आप हो जाएंगे, ठीक है, ऑथर विल बी यू, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी देने से होगा, ठीक है। और उसका, या अगर आपने कुछ अपना ब्रांड वगैरह उस तरह से सोचा हुआ है तो यू कैन राइट समथिंग हियर, ठीक है। डेट क्रिएटेड, आप डेट का नाम, डेट दे दीजिए कब क्रिएट हुआ है, ये सिंपल है ना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा कवर पेज है, इसको जैसे चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं, बट इसमें डेकोरेशन को कोई खास जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज हमको इन्फॉर्मेशन मतलब इट शुड बी वेल फॉर्मेटेड, रिमेंबर, रादर देन डेकोरेटेड, है ना, ठीक है। कि देखिए एज अ रीडर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट मुझे इसका कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मुझे वो डेकोरेशंस में इंटरेस्ट नहीं होगा। तो शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट और वेल फॉर्मेटेड, मतलब ये जैसे है ना, मतलब ये तो असल में वर्ड में ज्यादा अच्छा लगेगा, यहाँ लिबर ऑफिस में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज फॉन्ट कॉम्पेटिबिलिटी प्लस बहुत सारा और फैक्टर्स है दोनों सॉफ्टवेयर में, इसलिए ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। तो इसका, वहाँ पे हाँ सर प्रिपेयर भी करेंगे तो सर वर्ड में ही कर लेंगे, ऑनलाइन वर्ड में। हाँ ऑनलाइन वर्ड में कर ली ज्यादा बेटर होगा, वहाँ पे अच्छा लगेगा दिखने में ना, ठीक है वो।
तो खैर, तो वो फॉर्मेटिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे अगर ये चैप्टर का हेडिंग है तो थोड़ा बड़ा लिया गया, ठीक है, एंड मोस्टली ये 18-16 ऐसे करके लिया जाता है। फिर बाकी जो है वो अलग साइज में लिया गया, जैसे 12 है ना मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पार्ट। हेड एंड फुटर प्रोमिनेंटली डालिए, अच्छा से डालिए, ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज होना चाहिए इसमें, ठीक है। एंड देन लेट्स डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ, है ना, ठीक है। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट यस है जिसको नीचे में डिस्क्राइब किया गया है ना, ठीक है। एंड अगेन, जैसे कि मान लीजिए ऊपर डॉक्यूमेंट में आपने ये लिखा हुआ है ना कि इसका वर्जन नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए वर्जन 5 तक पहुंच गया, हो सकता है, ठीक है। देखिए सब डिपेंड करता है कम्युनिकेशन के ऊपर में। यस्टरडे आई वाज टेकिंग एन एआई क्लास, ठीक है, तो उसमें यस सर साथ साथ में जैसे स्टूडेंट्स मुझसे थोड़ा सा इसके बारे में पूछते रहता है। Now, 3 ऑफ माय स्टूडेंट्स एक्चुअली, वहां से 3 स्टूडेंट है जिसको इसमें विप्रो का ये होता है ना जो ऑन, ये विप्रो का ये क्या बोलते हैं, इसके साथ में जो बिट्स पिलानी के साथ में जो कोर्स है, एमटेक वाला। यस सर वो एमटेक का होता है सर जॉब जिसको हाँ भी हो जाता है वो फिर एमटेक प्रोवाइड हाँ, कराते हैं तो अब सर वो 3 जन को बोल रहा हो गया, मुझे तो डाउट भी लग रहा है, पता नहीं 3 जन, 3 लड़की, मतलब 4-5 जने दिया था, बट उसमें से 3 का हो गया बोल रहा है वो लोग, है ना। तो कल मैं गया था तो बताया उन्होंने, ठीक है। तो WIPRO विप्रो बिट्स पिलानी प्रोग्राम। तो मैंने ये भी देखने की कोशिश किया, इज इट ये दैट तो सर इजी। प्रोफेशनल है सर हाँ एक्सक्यूज मी सर हाँ ये तो हाँ। प्रोफे आई मीन मतलब वो एग्जाम के बाद जो एडमिशन होता है सर फिर आपका मतलब वो प्रोफेशनल आई थिंक सर है अच्छा विप्रो बिट्स पिलानी प्रोग्राम जो है जहाँ तक अच्छा। मुझे पता है तो मतलब उसके बाद में जैसे ये लोग का पक्का हो गया, जैसे अभी एग्जाम निकल गया, इंटरव्यू हो गया, तो ये लोग मतलब हो जाएगा उसमें। ओके सर तो नहीं तो अभी हाँ ये तो सर विप्रो में जॉब होने के बाद वो लोग एमटेक करवाता है सर बिट्स हाँ पिलाने से सर हाँ सर वही। तो यही वाला ये लोग और बोल रहा है कि क्लियर किया है बोल के ना, ठीक है। ये तो वेस्ट तो और खत्म हो गया, वेस्ट नहीं है आजकल, है ना। यस सर और सर बिट्स पिलाने एक प्रोग्राम चलाता है प्रोफेशनल के लिए एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो फिर वो हम्म, मतलब मास्टर्स डिग्री में एमटेक हो गया हाँ एमएस हाँ एमएस तो नहीं सर हाँ। मतलब फिर आगे का जो सर हायर हम्म। डिग्री है उसमें करवाता है सर अच्छा, नहीं ये वन इसके ईयर थ्रू गया है, इसके थ्रू सर गया विप्रो में। पहले ये लोग इंटरव्यू दिया, टेस्ट वगैरह, जैसे ये देखिए ना, ये जो इन लोग का ये विल्प बोलता है आजकल शायद, विल्प 2.0, पुराना विल्प को हटा के नया लाया है ये लोग ने, ठीक है। और यस जैसे सर पहले ये भी प्रोग्राम होता था ये लोग का, पहले विलो नाम था शायद, WILO करके ऐसे करके कुछ था। तो अभी ये है मतलब क्या बोलते हैं, वेस भी एक प्रोग्राम था, देखिए ना। तो ये वेस बंद हो गया, देखिए अब वेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था ये कि मतलब जो BCA और BSc का स्टूडेंट है ना, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकता था। तो वेस और विलो करके था, तो ये दोनों प्रोग्राम को स्क्रैप करके अभी नया प्रोग्राम लाया इन लोगों ने, इसको ये वाला है ना, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। मतलब 4 दिन शायद काम कराता है इसमें और 2 दिन आपको पढ़ने के लिए देता है, और ये पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2.0 ऑफर्स BCA एंड BSc स्टूडेंट्स, है ना, a chance to do it all, start working at Wipro while pursuing MTech degree from a premier university। तो वही बिट से कराता है लोग शायद, ठीक है। एंड यस वी स्पॉन्सर योर डिग्री टू, है ना, ठीक है। तो इंटरेस्टेड, उसके बाद में वो एलिजिबिलिटी में आ गया कि क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये ईयर ऑफ पासिंग ये 3 दे रहा है, तो जो बच्चा लोग ने अभी दिया है, तो वो लोग इस साल पास होगा, 2022 में होगा, तो इसीलिए वो लोग ने दिया था। तो ये लोग BCA कैटेगरी में आता है। तो अगर BSc कोई कर रहा है तो दीज आर द ब्रांचेस विच आर एलिजिबल, ठीक है। ये लोग का हो गया, ये ऑनलाइन असेसमेंट भी हो गया, एक डिस्कशन भी जो था वो डिस्कशन भी शायद हो गया लोग का, और ऑफर लेटर अब आना बाकी है, या कुछ आया भी है मेल पे, ठीक है। उसके बाद में ये लोग बोला कंफर्मेशन शायद आया है, एंड दे आर वेटिंग फॉर द ऑफर लेटर एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना आसान था कि ये लोग का, और बिकॉज दो स्टूडेंट्स आर नॉट दैट गुड आल्सो, ठीक है, उतना भी मतलब नहीं है कि हो जाएगा। तो और ये शायद ये है, मतलब शुरू में ये सब मिलेगा आपको पैसा वगैरह, ठीक है, लाइक दिस विल बी गेटिंग। तो फर्स्ट स्टाइपेंड इतना, ज्वाइनिंग बोनस आपको 75,000 मिल जाएगा, और उसके बाद में सेकंड ईयर का स्टाइपेंड ये है, और उसके बाद थर्ड ईयर का ये है, फोर्थ ईयर का ये है, ऐसे करके, ठीक है। तो 4 साल तो आपका पढ़ाई में ही जा रहा है, ठीक है। और इसमें शायद यस आई थिंक पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम आपको 5 साल का नहीं, पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम शायद 5 साल का साइन करना पड़ेगा, वो बॉन्ड जैसा। और ये उसके बाद में आपका 6 लाख का पर एनम का वो हो जाएगा, ठीक है, सैलरी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अदर बेनिफिट्स ये सब वो मिलेगा, मतलब एमटेक डिग्री तो मिल ही रहा है आपको, उसके बाद में वो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, और ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर वगैरह मिलेगा। और ये वाला सर्विस एग्रीमेंट होगा ऑन ज्वाइनिंग। तो ऑन ज्वाइनिंग शुरू दिन से ही इसको काउंट होगा ना, क्या ये मुझे समझ में नहीं आया ना, आफ्टर द प्रोग्राम इज कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से शुरू दिन से ही होगा, कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू साइन अ सर्विस एग्रीमेंट फॉर 60 मंथ्स बोल रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में वही ऑनलाइन असेसमेंट हुआ, जहाँ पे एप्टीट्यूड वर्बल, तो यहाँ तो प्रोग्रामिंग जैसा कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा 20 मिनट्स का, एंड उसके बाद में एक बिजनेस डिस्कशन राउंड हुआ, ठीक है। तो ये लोग का हो गया ये सब चीजें।
और फिर ये तो खैर कौन एलिजिबल नहीं उसके बारे में बताया गया है, लास्ट डेट था, ये तो कर लिया है लोग ने, ठीक है, एग्जाम सब चीज हो गया, ठीक है, और ये लोग का हो गया। तो अब पता नहीं अभी आगे का प्रोसेस क्या होगा, ये लोग को देखते हैं। ऑफर लेटर आया तो मैंने बोला दिखाने के लिए, अगर ऑफर लेटर आएगा तो ठीक है, लेट्स सी। ओके सर। तो बट इट वाज सो इजी, अगर ऐसा इजी होने से तो सबको ट्राई करना चाहिए। अब मान लीजिए जैसे ये प्रोग्राम है मुजफ्फरपुर का, और मेरा ही मतलब जहाँ इंस्टीट्यूट में जाते वहां से 3 जन का हो गया, तो ऐसा तो कितना सारा का हो जाएगा, एंड दे वर नॉट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स भी नहीं था वहाँ पे। एक तो है थोड़ी अच्छी, बट बाकी का तो उतना भी एक्सेप्शनल नहीं था, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। और जो जिस यस सर। क्राइटेरिया के बेसिस पे ले रहा है, और जो इनका रेंज है, मतलब बीएससी बीसीए सबको ले रहा है, ठीक है। एवरी मतलब स्टेट हैज गॉट कितना सारा बीएससी कॉलेज होगा, जिसमें देखिए बीएससी में मतलब ये लोग कंप्यूटर साइंस को ही नहीं बोल रहा है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो मेनी अदर ब्रांचेस है ना, सबको ले रहा है। तो आप सोच के देखिए मतलब कितना वास्ट, उसमें से कैसे करके 3 को ले सकता है, मुझे समझ तो नहीं आया ये, ठीक है। बट लेट्स सी क्या है आगे, में पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत सारा इसका वो भी है, प्रोज एंड कॉन्स पे आदमी लोग पूछ रहा है कि वो अच्छा है या वो खराब है बोल के, ठीक है ना। तो आदमी लोग बोल रहे हैं नहीं सब ठीक है बोल के, यूजीसी से रिकॉग्नाइज भी है एक्चुअली में, ठीक है ना। पहले एमएस होता था शायद ये, लेकिन अब यूजीसी ने उसको मना कर दिया एमएस नहीं देने के लिए, अब बोला है कि एमटेक बोलो आप उसको, ठीक है, एमटेक करो, 4 साल का एमटेक बना दो, शायद ऐसे करके लिखा हुआ है ना। तो वही वेस और वो सबको बंद करके इसलिए इन लोगों ने इसको चालू किया है, क्योंकि यूजीसी के हिसाब से भी इसको चेंज करना पड़ा। एक हाँ विस्टा था शायद, ये विस्टा करके, ठीक है, ये वाला था। तो लेकिन विस्टा इज अबाउट ये डेटा साइंटिस्ट वगैरह कुछ कुछ बोल रहे हैं ये लोग, है ना यहाँ पे, ठीक है। तो खैर, तो ये इसमें जैसे ये लोग का हो गया अभी फिलहाल, ठीक है। तो खैर एनीथिंग, तो जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे ये वाला वर्जन वाला है ना, तो मान लीजिए ड्राफ्ट होगा। तो अब जैसे अभी हमने बात किया कम्युनिकेशन, हाँ, और मैं बोल रहा था ये वाला बात की, जैसे कल मैं एआई वगैरह पढ़ा रहा था स्टूडेंट को, एंड ये लोग क्या करता है मुझसे काफी राय लेते रहता है अपना प्रोजेक्ट्स में भी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समबडी एल्स इज टीचिंग, बट ये लोग मतलब उतना कन्विंस नहीं है जो पढ़ रहा है उससे, और वो लोग को वो नहीं मिलता है, मतलब ठीक है थ्योरी बता दिया जा रहा है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाट आर द फेजेस, है ना, वाटरफॉल मॉडल ये सब बताया जा रहा है, बट उसको रियल लाइफ से रिलेट करके नहीं बताया जा रहा है, जैसे कैसे करके हम उसको अपने प्रोजेक्ट में रिलेट करेंगे वो नहीं बताया जा रहा है। बट व्हेन आई यूज्ड टू टेक, मैं ये सब बताता था हमेशा वहाँ पे ना। तो जैसे अभी भी एक सिचुएशन आया, जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट को पहले ही बोल देता हूँ कि जो जो प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं इट वोंट बी अ वेरी सक्सेसफुल वन, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग थोड़ा सा मायूस भी हो जाते हैं वो बात सुन के कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं बोल के, है ना, ठीक है। बट ये बोलना बहुत जरूरी है एक्चुअली, बिकॉज आप एक मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पे ना। मिस्टेक क्या कर रहे हैं, तो देखिए एआई में अगर आप एक्सपर्ट सिस्टम पढ़िएगा ना, तो एक्सपर्ट सिस्टम में एक चीज बोला गया है कि आपको कम से कम 2 पार्टी चाहिए होता है एक्सपर्ट सिस्टम बनाने के लिए। एक तो एक्सपर्ट, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट नॉलेज तो एक्सपर्ट ही देगा, और दूसरा है एआई का जिसके पास नॉलेज है ना, ठीक है। तो आप उसको एआई एक्सपर्ट बुलाइए या मतलब एआई पर्सनल बुलाइए, ठीक है, PRSONNEL पर्सनल, है ना, इस तरह से, ठीक है। कि मतलब जिसको वो ये एक्सपर्ट का जो नॉलेज है, ठीक है, एक्सपर्ट का जो नॉलेज है उसको कंप्यूटर में वो डालेगा, वो ठीक है उस फॉर्म में डालेगा जिस फॉर्म में हमारा एक्सपर्ट सिस्टम समझता है, ठीक है। तो वो कौन करेगा, वो एआई पर्सनल करेगा, ठीक है। ये एक तरह से डेवलपर हो गया। और दूसरा है एक्सपर्ट, बिना एक्सपर्ट का नहीं होगा, ठीक है, या डोमेन एक्सपर्ट आप बोल सकते हैं, DOMAN, डोमेन एक्सपर्ट, है ना, ये चाहिए हम लोग को, है ना। तो डोमेन एक्सपर्ट है ना, एआई एक्सपर्ट, दो चाहिए हम लोग को। उसी तरह से जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको वहां पे भी एक डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, ठीक है। या एक्सपर्ट ने तो एटलीस्ट एक आदमी जिसके पास में डोमेन का अच्छा खासा नॉलेज होता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए उसको हम लोग यही रखते हैं, और एक चाहिए, एक डेवलपर चाहिए कम से कम, यस सर। डेवलपर या इंजीनियर जो भी है वो चाहिए ना, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि जैसे अभी आपका जो है, ठीक है, जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि देखिए उसमें भी हो सकता है कमी होगा, हो सकता है, बिकॉज वो जो है मतलब वो जो चीज है वो अभी स्कूल कॉलेज से रिलेटेड है, जिसमें आप पढ़े हुए एक्चुअली में, या वो सब परेशानी में भी फोकस किया हुआ थोड़ा बहुत पता है आपको, ठीक है ना। बट मान लीजिए यस सर। आप ज्यादातर जो बात कर सकते हो वो स्टूडेंट की तरफ से कर सकते हैं, ठीक है, नॉट फ्रॉम द एजुकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ठीक है। मतलब आप जितना भी टीचर देखिएगा, का। हाँ, आप मोस्टली पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ना उसको, उस चीज को, ठीक है, अभी फिलहाल, ठीक है। तो बट फ्रॉम एजुकेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा कि नहीं देखिएगा, उसमें थोड़ा डाउट है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, उसमें थोड़ा डाउट हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो मतलब जाना पहचाना, जैसे इसको भी जब पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जो एक्सपर्ट नॉलेज होता है उसका सोर्स एआई एक्सपर्ट ही होता है, लिखा हुआ है, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है। लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं बनता, वो भी लिखा हुआ है फिर, है ठीक है, समटाइम्स द, ठीक है, SOURC सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज है ना, SOURC सोर्स ऑफ EXPERT एक्सपर्ट KNOW नॉलेज, ठीक है, इज, ठीक है, द एआई एक्सपर्ट हिमसेल्फ, मतलब 2 जन नहीं चाहिए, एक ही से हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि वो उतना अच्छा, उतना फिजिबल नहीं बनेगा वो एप्लीकेशन, है ठीक है, वो लिखा हुआ है वहां पे साफ साफ। सेम चीज कि जब डेवलपर ही डोमेन एक्सपर्ट बन जाएगा ना, यही चीज हुआ है वेव के साथ में।
जो वेब सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, इट्स विद देम ओनली। क्योंकि जो लोग जेन्युइन प्रॉब्लम जो बताते हैं उसके साइट पे, ठीक है, जैसे इनवॉइस कैंसिल का, कि क्यों इनवॉइस कैंसिल या रिसीट कैंसिल का ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, ठीक है, वो बोलता है डिलीट कर दो, ठीक है। व्हाई शुड आई डिलीट इट? मतलब डिलीट तो वही करेगा ना जो मतलब चोरी कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। और डिलीट करने से इनवॉइस नंबर भी गड़बड़ हो जाता है, इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्हाई शुड आई डिलीट इट? देयर शुड बी एन ऑप्शन टू कैंसिल, जो कि हर बिजनेस में होता है एक्चुअली में, हम कैंसिल करते हैं, जैसे कैंसिल चेक भी दिया जाता है ना। डिलीटेड चेक थोड़ी ना देते हम यस लोग, सर, कैंसिल चेक देते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, एक्चुअली, है ना, किसी को यस भी, यस सर, कि वो नंबर रिटेन रहता है, याद रखिएगा, वो नंबर कहीं नहीं जाता, वो नंबर इज देयर ओनली, ठीक है, कैंसिल चेक का नंबर वहीं पे रहता है, ठीक है, बट उसको यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई अमाउंट नहीं रहेगा वंस यू कैंसिल इट, है ना, वो यूजेबल नहीं रहा, मतलब उसमें से कोई अमाउंट पे नहीं हो सकता है। तो एग्जैक्टली सेम थिंग शुड हैपन विद दिस ऑल्सो, है ना, हमारा एप्लीकेशन में रिसीट है, बिल है, उसके साथ भी ये चीज होना चाहिए। तो वो फीचर क्यों नहीं दिया वहां पे? बिकॉज यही प्रॉब्लम है वहां पे कि दे डोंट हैव अ डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है। तो जिनका भी, यस जिसका भी वो कंपनी है, जिसका भी वो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो खुद से कोशिश कर रहा है उसको बनाने का, डेवलप करने का, है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो मतलब बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन नहीं हो पाया एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब वही हमारा जोहो बुक्स देख लीजिए, ठीक है, जोहो बुक्स थोड़ा सा बेटर है अभी, ठीक है। मैंने रिसेंटली देखा है जोहो बुक्स को, उसमें काफी सारा फीचर्स डाल दिया है जोहो बुक्स के अंदर में, इट्स फार मोर बेटर देन ये, लेकिन फिर से वो वैसा फ्री नहीं है जैसे हमारा वेव है, ठीक है ना। तो लाइक दैट। अब देखिए, अब जो मुझे एप्लीकेशन चाहिए वो फिर ना जोहो बुक्स देगा ना ये वेव देगा, ठीक है, बिकॉज अब मैं अपने डोमेन का एक्सपर्ट है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, तो आई एम द एक्सपर्ट ऑफ माई डोमेन, ठीक है। तो अब देखिए, जहाँ पे डोमेन एक्सपर्ट भी मैं ही हूँ और डेवलपर मैं हूँ, तब तो बात अलग है, तब तो ठीक है, हम लोग एक अच्छा एप्लीकेशन अपने लिए बना लेंगे, ठीक है ना। तो बट जहां यस पे डोमेन एक्सपर्ट और डेवलपर एक नहीं है, वहां तो आपको डोमेन एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दे विल बी, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का, ये मान के चलना पड़ेगा, देखिए इसमें आप कुछ नहीं कर सकते एक्चुअली में, ठीक है। यू कैन नेवर टेक प्लेस ऑफ अ डोमेन एक्सपर्ट, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज मान के चलना पड़ेगा। तो देखिए, ये सब चीज लिखा हुआ है बुक्स में, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लोगों ने इसको रियलाइज किया है ऑलरेडी पहले से, है ना, ठीक है। तो यस वी सर, ऑल्सो हैव टू टेक दिस इनटू कंसिडरेशन, इसलिए तो थ्योरी पढ़ते हैं ना हम लोग, ठीक है। हो सकता है यस कोई थ्योरी यस सर, में इंप्रूवमेंट का जरूरत पड़े, या हमको मेरे हिसाब से लगे कि नहीं शायद ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो ठीक है, वो डिबेटेबल होता है, आप अपना व्यूज ऑलवेज डाल सकते हैं वहां पे, ठीक है। बट सारा थ्योरी गलत नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज वो सब टाइम टेस्टेड है, सालों से चल रहा है, ठीक है। जैसे जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं ये वाला, ठीक है, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, तो दिस इज द वे, है ना, दिस इज द वे द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस फ्लोज एक्चुअली, ठीक है। तो आप ऐसे करके काम करते हैं नॉर्मली, है ना, ठीक है, टेस्टेड है, प्रूफ्स अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं इसको, है ना, लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, रिमेम्बर। यस चलिए, यस सर, तो इस तरह से है। तो इसीलिए देखिए कि मेन है कम्युनिकेशन। देखिए अब ये यहाँ पे ये भी बात है कि ये दोनों कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, डेवलपर और डोमेन एक्सपर्ट कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेशन के ऊपर ही बहुत सारी चीज डिपेंड करता है, बिकॉज देखिए एक दूसरा का नॉलेज नहीं है दोनों को, ये मैंने फेस किया हुआ है सब चीजों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डोमेन एक्सपर्ट दे डोंट नो हाउ थिंग्स आर मॉडल्ड इन कंप्यूटर्स, फिर से देखिए ना ये वाला बात, क्योंकि हमको तो कंप्यूटर के हिसाब से सॉल्यूशन को मॉडल करना है ना, ठीक है। अब यस आप सर, कुछ ऐसा चीज बोल दीजिएगा जो कंप्यूटर में हो ही नहीं सकता है, तो हाउ कैन आई डू इट, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं यस सर, होगा। या जो इसके खिलाफ भी है कई बार, है ना, एथिक्स के खिलाफ भी है, ठीक है, बहुत बार, जैसे बहुत लोग बोलेगा कच्चा वाला जो मेरा है वो भी आप कंप्यूटर में डाल दीजिए, तो कच्चा वाला कैसे डाल सकते हैं हम कंप्यूटर में? कच्चा वाला आप कहीं रिकॉर्ड बुक में डालते हैं? नहीं डालते हैं ना, ठीक है, यू कीप इट सेपरेटली समवेयर, कच्चा वाला जो भी होता है, ठीक है। तो हम कच्चा वाला आपका फिर वो पक्का, ये तो पक्का काम हो रहा है जो हो रहा है, तो हम इसमें कैसे करके डाल देंगे आपका, है ना, ठीक है, दैट इज नॉट यस पॉसिबल, सर, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीज, ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है कि इन दोनों के बीच में। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन में फेलियर होगा, जब तक कुछ डिस्कशंस नहीं हो जाए, जब तक कुछ मटेरियल नहीं सामने आए ना, कि उसको भी दिखाने के लिए कि क्या आप ये चाह रहे हैं या आप ये मीन कर रहे हैं, ठीक है ना। या जब तक आप अपना समझ को भी पेन डाउन नहीं कर देते, लिख नहीं लेते हैं और उससे जाके डिस्कस नहीं करते, तब तक आप मतलब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि नहीं हाँ समझ में आ गया बोल के, ठीक है ना। और बिना समझे हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द थिंग्स क्लियर, इसलिए हमने बोला ना एनालिसिस में व्हाट ही पूछा जाता है, क्या चाहिए आपको, बिकॉज ये हाउ तो नहीं बता सकता है डोमेन एक्सपर्ट कभी भी, ठीक है, ये हाउ कभी नहीं बताएगा, हाउ मेरा काम है, ठीक है, दैट, डेवलपर का, है ना, हाँ वो डेवलपर काम है, वो मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करके करना होगा, ठीक है। बट डोमेन एक्सपर्ट ये सिर्फ बताएगा कि उसको क्या चाहिए बोल के ना, ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है, व्हाट ही नीड्स, वो बताएगा। तो वो आपको इस डॉक्यूमेंट में उसी फोकस से आपको डॉक्यूमेंट बनाना, हाउ बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा यहाँ पे, व्हाट पे ही फोकस यस सर, कीजिएगा एकदम, है ना, ठीक है। अगर हाउ आ गया तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ होने लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। डोंट हाँ, ब्रिंग हाउ हियर, फोकस ओनली ऑन व्हाट, कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, बस उसको ही आप मतलब वो चीज को दिमाग में रख के आप इस डॉक्यूमेंट को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो देयर इज एवरी यस पॉसिबिलिटी कि इसका डिफरेंट वर्जन्स बनेगा, ठीक है। तो है ना, तो वर्जन 1 में रेयरली ही ये अप्रूव होता है, ठीक है, तो आप वर्जन 1 बनाइएगा, अगर माइनर चेंज करते हैं तो 1.1 लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना, मेजर चेंज करते हैं तो उसको 2 बना दीजिए, ठीक है, ऐसे करके, है ना। यस
सर तो यहाँ हाँ ड्राफ्ट लिखेंगे ना सर? हाँ, यहाँ पे ड्राफ्ट व्हेन फाइनल हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तब जाके लास्ट में आप अप्रूव कर दीजिए इसको, है ना, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे में ये टेबल जो दिया गया है, ये बेसिकली इसीलिए दिया गया है कि जो रिविजन्स हुआ है, ठीक है, जो आपका रिविजन्स हुआ वो कब कब हुआ, क्यों रिवाइज करना पड़ा, है ना, रिविजन का ये क्या किस कारण टाइप था। का सर रिवीजन हिस्ट्री सर देना होगा सर? मतलब जैसे ऊपर में, जैसे मान लीजिए आपने वर्जन 1 लेके गए आप, ठीक है, बट पता चला आफ्टर टॉकिंग अगेन कि नहीं, उसको कुछ और चाहिए था, मतलब जो आपने बना के लेके गए वो समझ नहीं, एक्चुअली में वो नहीं चाहिए उसको, ठीक है। तो मतलब क्या कारण था कि उसको चेंज करना पड़ा, कहाँ पे क्या दिक्कत आ गया, तो उसको ब्रीफ में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें ब्रीफ में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ये चेंज हमको करना पड़ा वहां पे, ठीक है, दैट यू कैन राइट या। तो अभी इसको स्किप कर सकते हैं सब चीजों को, ये धीरे धीरे जैसे, इसलिए मतलब थोड़ा सा चीज लेके चलिए अभी, फिर धीरे धीरे मतलब जब और समझ में आता जाएगा तो ये सब चीज हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है। तो अभी मतलब ओके इसको सर। स्किप करते हैं। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। तो पहले हम लोग 2-3 पॉइंट को ये भी डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप आ सकते हो उस पे। तो जैसे स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब देखिए, जो बुक्स पढ़िएगा तो बुक्स में ये सब का कोई रोल नहीं है, मतलब ये सब को नहीं समझाया गया, ठीक है। बुक्स में मेनली समझाया गया है कि आप ये सब डालिए, जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट फंक्शंस को आप डालिए, ठीक है। उसके बाद में ये कॉन्स्ट्रेंट्स को डाल दीजिए, ठीक है ना। फिर जो फीचर्स है उसको आप, हाँ, इसको भी बोला जाता है एजम्पशन डिपेंडेंस को डालिए, ऐसे करके। तो बट मैं इस तरह से नहीं समझाऊंगा, अभी मैं पूरा इसको समझाता हूँ, बिकॉज मुझे ये बहुत फ्रूटफुल लगा है, अच्छा लगा है, ठीक है। और हमारा राइटिंग हैबिट से बढ़ाता है ना ये, तो अच्छा रहता है। तो देखिए, यस सर। सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिस इंट्रोडक्शन को अलग अलग सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, ये डॉक्यूमेंट क्यों बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग दैट, आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे। आप लिखिएगा कि ये जो एसआरएस है, ये इस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, यू विल इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट, ठीक है। और मतलब प्रोडक्ट को अच्छा से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जैसे बता रहा है कि सारा चीज बताइए उसके बारे में, ठीक है। आप बताइए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट whose software requirement are specified in this document including उसका रिवीजन या रिलीज नंबर जो भी होगा, जैसे फर्स्ट टाइम होगा तो आप लिखिए रिलीज, मतलब वर्जन 1 है, रिलीज 1 है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में ये आप हल्का सा कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। देखिए, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आप बेसिकली क्या क्या चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसको ब्रीफ में, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। चाहने से इसको स्किप किया जा सकता है, ठीक है, स्किप किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये जो एसआरएस है एक सब सिस्टम है एक्चुअली में, ठीक है ना। जैसे आपका तो सब सिस्टम नहीं, ये कंप्लीट सिस्टम बन रहा है, तो आप चाहने से अभी स्कोप को आप, लेकिन लिख देने से थोड़ा सा कुछ नहीं जाता। जैसे मान लीजिए वो जो हमारा ऐप होगा, ठीक है, वो क्या क्या चीज करेगा, मतलब मतलब ये उसमें क्या होगा, ठीक है। तो उसको हल्का सा अगर हम यहाँ यस पे बता दे, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे उसको, तो उससे कम से कम इंसाइट मिल जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि मतलब वो बच्चा का जो एजुकेशन का प्रोग्रेस है वो हमको मैनेज करने में मदद करेगा, मतलब यहाँ से एक यस सर, रीडर ट्रैकिंग को कम क्या से कम, सर? है ना, आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि अच्छा ये चीज। हाँ एकेडमिकली ट्रैकिंग, मतलब ट्रैक होते रहे हाँ, सब, हर एक होते रहे बोल के परफॉर्मेंस ना। पे वो। तो उसको फिर यहाँ राइट से सर। इसको जिज्ञासा जागेगा ऑथर को आगे, मतलब इसको, है ना, जो भी पढ़ रहा है उसको, कि नीचे पढ़े बोल के, है ना, ठीक है लीडर ना। को सर। हाँ, रीडर को थोड़ा सा यस। जिज्ञासा होगा कि अच्छा नीचे क्या पढ़ना चाहिए। दिस वन यू कैन स्किप राइट नाउ, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा टेढ़ा है डॉक्यूमेंट कन्वेंशन, ठीक है। ये एंटायरली जरूरत ही नहीं पड़ता एक्चुअली में अभी फिलहाल, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा कंपनी बनाया है, दैट इज व्हाई दे हैव गिवन, तो सम अदर टाइम आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, डोंट वरी, जब थोड़ा सा बन ओके जाएगा तो, है सर। ना, ठीक है। अगेन ये भी अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जो डॉक्यूमेंट है अलग अलग लोगों के लिए बनता है, जैसे यहाँ पे मतलब ये प्रैक्टिकल के हिसाब से दिया है, ये एकेडमिक के हिसाब से नहीं दिया हुआ है, जैसे डेवलपर्स। अब देखिए, जनरली ये जो फेज है, ये फेज में सिस्टम एनालिस्ट काम करता है ना, एनालिस्ट काम करता है इस फेज में। तो बड़ा कंपनी में है ना, ये एनालिसिस का काम एनालिस्ट करता है, ठीक है, डेवलपर थोड़ी ना करता है काम को, ठीक है। तो बट जब एनालिस्ट ने काम किया और एसआरएस बना दिया, तो एसआरएस को कौन कौन रीड कर सकता है, डेवलपर्स रीड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो रीड करेगा, इवन मार्केटिंग स्टाफ्स कैन रीड, क्योंकि इसको देख के वो जाके बेच भी सकता है जाके ना प्रोडक्ट को, ठीक है। यूजर्स भी पढ़ सकता है इसको, जो टेस्टर से वही पढ़ सकता है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट लिखेगा वही पढ़ सकता है इसको एक्चुअली में, ठीक है। ऑल ऑफ देम दे कैन रीड, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको बताना है कि किस किस के लिए कौन कौन सा सेक्शन ज्यादा जरूरी है, किस किस चीज को पढ़ सकता है बोल के, ठीक है। तो अभी एक्चुअली हम लोग इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि अभी हम लोग ये काम कर सके, है ना, ठीक है। या ये काम बाद में हो सकता है जब, देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको सीक्वेंस में इसको बनाना है, ठीक है। ये सीक्वेंस में रीडर के लिए, पढ़ने के टाइम में ये सीक्वेंस होना चाहिए, बट बनाने के टाइम में आप हमेशा दूसरा सीक्वेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पर्पस ओके तो सर। ऑब्वियसली शुरू में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में ये दो आप स्किप कर सकते हैं अभी, ठीक है, ये दो, ये लास्ट में भी हो सकता है बाद में, ठीक है। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है, स्कोप। देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया था थोड़ा सा स्कोप बता देने के लिए, स्किप भी करेंगे तो चलेगा, स्कोप स्किप भी कर देंगे तो चलेगा। स्कोप को आप यहाँ पे अच्छा से मतलब बताइए ना, ठीक है, कि इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। उसके बाद में उसका बेनिफिट्स क्या होगा, उसका गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए, ठीक है ना। और
इसको मतलब इसे पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं आप। रिलेट द सॉफ्टवेयर टू द कॉर्पोरेट गोल्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ तो कोई कॉर्पोरेट गोल और बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पे आप मतलब वही जो बेनिफिट्स है ना, वो बेनिफिट्स को मतलब जैसे एक इंडिविजुअल को क्या फायदा होने वाला है, या कॉलेज को क्या फायदा होगा, ठीक है, स्कूल को क्या फायदा, वो सब चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो मेनली यस सर। मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसे करके बेनिफिट करने वाला है, ठीक है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है ना, ठीक है। एक पैराग्राफ में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंसेस मेंटेन कर सकते चाहने से, देखिए आप इसको बनाने के लिए बहुत जगह से आप पढ़िएगा एक्चुअली में, ठीक है, बहुत जगह से आप इन्फॉर्मेशन लेके आइएगा, और उन रिसोर्सेज को जहां जहां से आपने पढ़ा, आप चाहने से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन करके रख दे सकते हैं, ठीक है ना। बुक हो सकता है, वेब रिसोर्सेज हो सकता है, उसको मेंशन कर दीजिए, ताकि अगर कोई दूसरा आदमी इसको पढ़ रहा है, क्योंकि सब चीज देखिए हम लोग वहां से सब चीज को यहाँ नहीं डाल सकते हैं ना, ठीक है। तो उसको अगर और जानकारी चाहिए तो ये सब जगह में जाके पढ़ सकता है उन टॉपिक्स के बारे में ना, ठीक है, जाके पढ़ सकता है। तो दिस इज अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। चलिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। देन इन द सेकेंड पार्ट, ठीक है, यहाँ पे हमको डिस्क्राइब करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी 2 ही बताऊंगा और फिर स्टॉप करूंगा, बिकॉज अगर यहाँ तक भी आप कर लेते हैं तो अभी बहुत होगा, ठीक है। तो यस सर। देखिए अब पहला ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है, पहला पार्ट है हमारा प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव, ठीक है। जहां पे आपको क्या करना है, आपको मेंशन करना है कि ये प्रोडक्ट मैं बना क्यों रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री देना है यहाँ पे ना। देखिए जैसे डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब ये, क्योंकि देखिए जब तक ये नहीं बताएंगे आप कि क्यों इसको बनाने का आइडिया आया या किस लिए बनाना चाहिए इसको, ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाएगा कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है ना, तब तक क्या होगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा वैलिड ऐप जैसा नहीं लगेगा, लगेगा कि आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो भी है, ठीक है। बट आपको इसका जो प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम के साथ में इसको अटैच करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो वही यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको बताना है कॉन्टेक्स्ट, मतलब कहाँ लगेगा, क्यों बन रहा है ये चीज, ठीक है, इसका ओरिजिन, इसका बिगनिंग कैसे हुआ, ठीक है, आपने सोचा कैसे कि इसको हमको बनाना है बोल के ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट हियर। बाकी का मैं रीड नहीं करूंगा बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकल है एक्चुअली में, तो आप इस पे फोकस कीजिए, ये वाला पे खाली इतना पे फोकस करने से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत सारी चीज लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो आप यस सर। सिर्फ ये देखिए कॉन्टेक्स्ट, मतलब कहाँ पे ये लगेगा, किस जगह में ये यूज हो सकता है, कौन कौन इसको यूज कर सकता है मेनली, और इसका ओरिजिन, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट का आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है, वो सब चीज आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब कहानी कि इसका बिगनिंग से लेकर अभी तक का आप कहानी यहाँ पे बताने, बिकॉज अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है इसका डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो जिस यस दिन सर। से आपने इसको सोचा और अभी तक का एक कहानी आपको ब्रीफ में यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और जैसे आपको तो ऑलरेडी पता है कि मतलब मान लीजिए अगर ये इसका मतलब देखिए अगर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होने वाला है जिसका 3-4 पार्टीज होने वाला है ना, ठीक है, मतलब बहुत लोग मिलके अगर यस इसको यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज जगह से चलेगा, ठीक है। तो वो तो आर्किटेक्चर यस कहीं ना सर। कहीं आपके दिमाग में होगा, है ना, ठीक है, यस कि सर। मेन ऐप कहीं पे होस्टेड है मान लीजिए, ठीक है, और फिर उस ऐप के साथ में या तो मोबाइल फोन से या लैपटॉप से, मतलब जैसे बनेगा इसका आगे का इंटरफेस, लोग कनेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, और इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम रफ डायग्राम भी तो बना सकते हैं ना वैसा कॉन्सेप्ट का, कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक यस है, कि मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करके कहीं पे हमने इसको होस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे इस तरह का कुछ डायग्राम, ठीक है, जिसको अगर मैं ऐसे, ये एग्जैक्टली आर्किटेक्चर डायग्राम नहीं होता बट मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, BASIC बेसिक SOFTWS सॉफ्टवेयर। सर, अभी जिस आर्किटेक्चर के हाँ बारे में आप बोल रहे हैं कि एक ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो फिर इसका हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते कि एग्जैक्टली आप मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं अभी आप पे। वही वही मैं दिखा रहा हूँ, वही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए ना कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक आर्किटेक्चर हो सकता है, जैसे आप अलग अलग टाइप से दिखा सकते हैं, जैसे ब्लॉक डायग्राम हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये मैंने उठा के यहाँ पे दिखा दिया ये वाला, कि ये सिंपल सा अपने हिसाब से डायग्राम एक ऐसे करके अपना सिस्टम का बना सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे दिखाया ना कि ये मैनेजर है, ये टीम मेंबर्स है, ठीक है। तो ये लोग कैसे करके मतलब इंटरफेस करेगा आपको सॉफ्टवेयर के साथ में, हालांकि टू टेक्निकल है एक्चुअली, मुझे इससे भी ज्यादा सिंपल चाहिए था, ठीक है, कि जहाँ पे एकदम सिंपल तरीका से दिखाए, ठीक है, कि इसको कैसे करके यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा रुकिए, यहाँ पे है ना, इसमें से देखते हैं हम लोग, डिजाइन एप्लीकेशन पैराडाइम एंटरप्राइज वेब, वेब ब्लॉक ब्लॉक AWS डायग्राम एंटरप्राइज। इंटरप्राइज। कभी कभी आता था, बहुत सिंपल आता है, ये तो AWS का है खैर, ठीक है। तो यस मतलब सिंपल सा डायग्राम जहाँ पे आपको मेन कंपोनेंट्स दिखाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक यस सर्वर दिखा दिया जिसके अंदर में हमारा ये मेन ऐप है, ठीक है। उसके बाद में आपने दिखा दिया ये यूजर मोबाइल की तरह थ्रू यूज कर रहा है, या रुकिए ना, एक ऐसा ही वेब बेस्ड एप्लीकेशंस,
ठीक है। हाँ, ये सब जैसे कुछ हो गया, जैसे मान लीजिए ये कैसे डायग्राम हो गया, ये कैसे डायग्राम हो गया ना, ठीक है, देखिए ना, यस सर। जहाँ पे ये बता रहा है कि मतलब देखिए थ्रू दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, उसके बाद में आप ऐसे ऐसे करके सब कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है, या इवन यहाँ पे भी हमने क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए, तो दीज लैपटॉप्स आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट एंड दे आर यूजिंग थिंग्स, है ना, ऐसे करके, तो इस तरह कुछ डायग्राम्स आप बना सकते हो, जो अपने से थिंक करना पड़ता है, उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअली में, जैसे ये है, देखिए ओके सर। डायग्राम है ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी से बता रहे हैं, देखिए वेब एप्लीकेशन इस तरह से, तो उसका फीचर जैसे बता रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, स्टार्टअप सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, समथिंग इस तरह से, तो कोई भी टाइप का मतलब एक डायग्राम, ठीक है, आपको बना, जहाँ पे जैसे ये भी हो गया, ठीक है, कि जो सब पार्ट्स, जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐप है, लगता है दिखाया हुआ है, जो कि आप टैबलेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज इट इन, ये भी वैसे मोबाइल फोन है, टैबलेट है, दिस इज मोबाइल फोन एंड दिस इज अनदर लैपटॉप, देखिए ना, तो ये देखिए क्लाउड यस। वगैरह दिखा रहा है ना यहाँ पे, क्लाउड ये सब को यूज करके, ठीक है, आप मतलब वो सॉफ्टवेयर को अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, तो वो मेन पार्ट जो है होगा आपका, उसको इस तरह से आपको बताना है कि मेन जैसे एप्लीकेशन कहीं पे होस्टेड है, फिर जो जैसे एक आदमी का फोटो बना दिया आपने, इसको बना दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट भी इसको यूज करेगा, ठीक है, फिर एक आदमी का फोटो बना दिया पेरेंट, पेरेंट भी इसको यूज करेगा, टीचर वो भी इसको यूज करेगा, ठीक है, बाय यूजिंग मोबाइल फोन और लैपटॉप, ऐसे करके ये बता, तो लैपटॉप मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि आइदर डेस्कटॉप या वेब एप्लीकेशन होगा इसका, ठीक है, कुछ ना कुछ, मोबाइल हमको समझ में आ जाएगा कि इट में भी मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप इस तरह से है ना, ठीक है, या इवन वेब एप्लीकेशन से भी यूज कर सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है, सिंपल इस तरह से है ना, ठीक है, तो ऐसे करके एक डायग्राम अगर आप बना दीजिएगा तो उससे ज्यादा समझ में आएगा एक्चुअली में ना, ज्यादा हमको समझ में आएगा ये चीज, है ना, ठीक है, ओके सर। तो ये है, और उसके बाद में फाइनली आज के लिए सिर्फ मैं ये प्रोडक्ट फंक्शंस बता देता हूँ, तो अब आपको क्या करना है कि जो जो फंक्शंस, ठीक है, डिमांड किया है यूजर ने, उसके उसके वर्ड्स के अनुसार, ठीक है, जैसे वो बोल रहा है कि वहां पे आपको कनेक्ट का फीचर देना होगा या लॉगिन का फीचर देना होगा, ठीक है, उसके बाद में आपको एक मतलब ये स्टार्ट क्लास का फीचर देना होगा, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली मॉड्यूल नहीं, वो समझाएगा आपको कि हमको ऐसा ऐसा फीचर चाहिए हमको, है ना, ठीक है, तो वो सब फीचर को आपको लिस्ट कर देना है, डोंट हैव टू डिस्क्राइब इट हियर, रिमेंबर, ठीक है, जस्ट हैव टू मेक अ लिस्ट, है ना, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, समराइज द मेजर फंक्शंस द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट मस्ट परफॉर्म, या यूजर को परफॉर्म करने देगा, ठीक है, तो डिटेल्स जिसका अगले सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, ये सब का, ये सब फंक्शन का, अभी हम इसका डिटेल्स डिस्कस नहीं करें, हमको सिर्फ एक लिस्ट चाहिए, ठीक है, सो ओनली अ हाई लेवल समरी, मतलब एक लिस्ट बना दीजिए, एक बुलेटेड लिस्ट काफी है, ठीक है, इज नीडेड हियर, ठीक है, और उसके बाद में उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए, आप चाहने से मतलब फीचर्स के हिसाब से उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट रिलेटेड है तो आप स्टूडेंट का एक सेक्शन बनाइए, मतलब ब्लॉक बनाइए, उसके अंदर डाल दीजिए, या टीचर अगर यूज करेगा फीचर को तो टीचर का ब्लॉक बनाइए, वहां पे डाल दीजिए, ठीक है, या अभी स्ट्रेट वे भी लिख सकते हैं चाहने से, ठीक है, और इसके साथ भी बोला यहाँ पे एक पिक्चर दिखाइए, ठीक है, एक पिक्चर दिखाइए, ठीक है, इससे क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होगा ये, ठीक है, एक पिक्चर जिसमें कि ये कैसे ये सब फीचर्स आपस में, फंक्शंस रिलेटेड है आपस में, ठीक है, वो दिखाने के लिए, तो आप यहाँ पे दो सजेशन दिया जा रहा है, या तो आप एक टॉप लेवल डेटा फ्लो डायग्राम यूज कर सकते हैं, या एक ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पैराडाइम, ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे ये तो जनरल हो गया डीएफडी, ठीक है, ये तो पीओपी ओपी सब में हो जाएगा, एंड ऑब्जेक्ट क्लास डायग्राम अगर, ठीक है, आपको आता है किस तरह से ओपी में इसको कन्वर्ट करना है, देन यू कैन यूज इट, ठीक है, तो अभी यस सर। चलिए ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दिस आई एक्सप्लेन यू, ठीक है, ये डीएफडी वगैरह पे हम जाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है, बट बिफोर दैट अब क्या कीजिए, आप इतना काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि ये जो सेक्शन 1, तो जहां जहां मैंने बोला, जैसे 1 तो लिखिए ही, पर्पस, ठीक है ना, 1 तो हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद में ये 1.1 लिख लेते हैं, 1.2 1.3 स्किप कीजिए, ठीक है, गो टू 1.4, आप उसके हिसाब से सीरियल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, गो टू 1.4 स्कोप लिखिए, अगर कहीं से पढ़ उड़ के आप ये सब चीज लाए हैं और कर रहे हैं, ठीक है, देन यू गिव द रेफरेंसेस ऑल्सो, ऐसे नहीं भी है तो छोड़िए, ओके कोई सर। बात नहीं, बाद में हो सकता है ये काम, है ना, ठीक है, देन यहाँ पे ये 1 एंड 2, 2.1 और 2.2 पर, ठीक है, दोनों को, ठीक है, ये दोनों को लिखिए, यस और सर। ये तो डाउनलोड हो ही गया होगा आपके पास में मेरे ख्याल से, आप सिर्फ गूगल में वो SRS IEEE फॉर्मेट लिखिएगा तो पहला ही डॉक्यूमेंट ये आता है ना, ठीक है, ये सर मेरे पास डाउनलोडेड तो सर। ये तो डाउनलोडेड है, तो ठीक है, हो जाएगा, है ना, और फिर धीरे धीरे हम लोग फिर आगे जाएंगे, तो इसमें जैसे ये सब, और ये डायग्राम भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बोला, एनीथिंग आप अपने से बनाइए, फिर मैं उसमें क्या करूंगा, फीडबैक डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, एंड ये यस सर। ये मैं नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस कर दूंगा आपको, है ना, डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह कि कैसे करके, जब आपके पास प्रोडक्ट फंक्शंस हो जाएगा एक्चुअली में, तो आप एक लिस्ट मुझे दीजिएगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक डीएफडी हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, तो कोई आया है बाहर में, है ना मृत्युंजय, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अभी यहीं भी बंद कर ओके देता हूँ क्लास को, ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल यस सर। कंटिन्यू करते हैं, यस सर। बाय सर। बाय।